जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव आ चुके हैं। थोड़ा आज मैं लेट हो गया। असल में क्या था कि आज शाम की भी क्लास मेरी थी, लेकिन एकदम एंड टाइम पर वो मेरे भाई एंड हो गई। कुछ छोटी सी ऐसी दुर्घटना और घटना कह लीजिए आप यहाँ की हो गई, जिसकी वजह से जो है क्लासेस कैंसिल करनी पड़ी और आपके क्लास में भी थोड़ा सा मैं लेट आ गया। ठीक है, बट ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो हमेशा ये बात मानता हूँ। और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ऑल ओके। आप लोग कैसे हैं, आप लोग बताइए। राधे राधे भाई सभी को, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, कैसे हो भाई? बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ चैंपियंस कैसे हो, फटाफट बताओ आपकी ऊर्जा कैसी है। ठीक है, यहाँ पर स्वागत है आपका दफ्तर सीरीज़ के एक नए से क्लास में, जहाँ परसेंटेज के क्लास नंबर 3 में बहुत बढ़िया बढ़िया मेरे भाई हम टाइप पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ेंगे, सीरीज़ कंसेप्ट, हम पढ़ेंगे इलेक्शन के क्वेश्चन, हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेरे भाई एक तरीके से पास और फेल का कंसेप्ट, फिर उसके बाद में वेन डायग्राम। ठीक है, अभी परसेंटेज ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो परसेंटेज शुरू हुआ है। 2 क्लासेस में तो हमने आपकी जड़ी बताई है, और उसके बाद में हमारे जो बाकी टाइप्स आपको अभी ये पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज और कल की क्लास होने वाली है। कल की क्लास में हम आपको जो वो रिपीटेड या एक तरीके से मोस्ट रेलिवेंट टाइप हम कराएंगे। ठीक है, जो एकदम पेपर में पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, बढ़िया तरीके से चीज़ों को आपको सीखना है। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हाउस द जोश। कैसा है आप लोगों का जोश मेरे भाई? यहाँ पे फटाफट बता दीजिए हाउस द जोश कैसा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, हाउस द जोश भाई, कैसा है आप लोगों का जोश? मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, फटाफट वीडियो को शेयर करो यार, हर जगह पे करो तभी अच्छा लगेगा। हर जगह पे, जितने जगह पे आप जुड़े हुए हैं, हर जगह पे शेयर करिए। चाहे अगर आप कहीं किसी टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो वहाँ शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप पर आप स्टेटस लगा करके दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है, जो निस्वार्थ भावना से हमने इस सेशन को शुरू किया, बिना मोनेटाइजेशन को ऑन किए, बिना मेरे भाई कोई यहाँ पर जो है पैसे कमाने के उद्देश्य से, सिर्फ और सिर्फ की जो ज्ञान है वो हर किसी को मिले, हर किसी के पास पहुँचे। गणित का असल जो ज्ञान है, जो सारी चीज़ें हैं वो सीख पाएँ बच्चे, और अपने आने वाले 2026 की बाकी परीक्षाओं में बढ़िया तरीके से गणित में प्रदर्शन करते हुए अच्छे नंबर वो लेकर के आ पाएँ। इस भावना का कद्र करते हुए आप इस सेशन को हर जगह पे शेयर करो, ताकि बाकी लोगों तक वीडियो यहाँ पर ये पहुँचे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने अब तक दफ्तर सीरीज़ में इस तरीके से नंबर सिस्टम के मेरे भाई पर खर्चे उड़ाए, जहाँ पर हम लोगों ने क्लासेस में इतने क्वेश्चंस किए, और हर दिन जो मैं आपको मेरे भाई पढ़ाता हूँ, उसका हम आपको टेस्ट भी देते हैं विद्याग्राम के एप्लीकेशन पे। और ये जो टेस्ट होता है वो फ्री में होता है। क्लास में जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं, और टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं। टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी के ऊपर में आधारित होते हैं, और ये इसीलिए ऐसा किया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस को अनदर लेवल पर लेकर के जाया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा वीडियो देख लेता है, कंसेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन जब पेपर में मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन लगाने जाता है तो सवाल उससे बनते नहीं है। कारण क्योंकि उसने टाइमर के साथ कभी प्रैक्टिस नहीं किया होता। ठीक है, इसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमने क्या किया है, क्लास के साथ में टेस्ट भी देना बच्चों को शुरू किया है, और वो टेस्ट फ्री में उपलब्ध है विद्याग्राम एप्लीकेशन के फ्री कोर्सेज के अंदर में। तो आप जा करके वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप वहाँ पर मेरे भाई टेस्ट भी दे सकते हैं। इसी तरीके से पहले नंबर सिस्टम हमने ख़त्म किया, फिर एचसीएफ एलसीएम हमने ख़त्म किया, और उसके बाद में अब हम लोग परसेंटेज पर आ रहे हैं। परसेंटेज में हमारी कुल मिलाकर के 4 क्लासेस की कमिटमेंट थी, 2 हो चुकी है, ये हमारी तीसरी क्लास है, और उसके बाद में अगली जो होगी वो चौथी क्लास होगी। परसेंटेज में मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से ज़्यादा फोकस मैं कंसेप्ट के ऊपर मैं कर रहा हूँ। इसलिए जब आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम में 30-30, 35-35 क्वेश्चन हमने कराएं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है 25-20, 25-20 ऐसे करके हो रहा है। कारण क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। अगर उन कंसेप्ट्स के ऊपर में तुम लोगों ने पकड़ बना ली, तो मेरे भाई कोई भी यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो तुम बना लोगे, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। फटाफट 10,000 लाइक जो है वहाँ पर पूरा कर दीजिए। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग आज के सेशन में? बताइए जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है रेलवे के लिए ये सफिशिएंट है, पूरा सफिशिएंट है। एसएससी के लिए भी सफिशिएंट है, रेलवे के लिए भी सफिशिएंट है, और स्टेट एग्जाम्स के लिए भी सफिशिएंट है। यदि आप इससे तैयारी करते हैं, दफ्तर सीरीज़ को आप पूरा पढ़ते हैं, तो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में आप अपने गणित में पूरा 100% स्कोर कर पाएंगे।
ठीक, चलिए आइए मेरे भाई शुरू किया जाए यहाँ पर। तो देखिए परसेंटेज में हमने आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं, ठीक। उनका कल की क्लास में तो हमने माइंड मैपिंग भी आपको कराया, मतलब पूरा पढ़ाने के बाद में एंड में हम आपका रिवीजन भी करवाएं कि देखो भाई ये कैसे होता है। अब हमारी जो सबसे बड़ी बात आती है वो यहाँ पर आ जाती है कि वो सारा पढ़ने के बाद अब एक टाइप शुरू होता है जिसका नाम है सीरीज़ कंसेप्ट। सीरीज़ के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? क्या है सीरीज कंसेप्ट? कहाँ अप्लाई होता है ये बता दो। अयोध्या की धरती से प्रणाम, चलिए आपको भी मेरा प्रणाम। टेस्ट हिंदी में नहीं है, हिंदी में है। जो सेव नाम का ऑप्शन होता है उसके बगल में लैंग्वेज चेंज करने का आता है, आप वहाँ से कर सकते हैं। सर बफरिंग हो रहा है, बफरिंग एक बार भाई देखो चेक करो एक बार बफरिंग कहाँ है। बंगाली में बैच लेकर के आइए, ज़रूर आएगा। एक वक्त भगवान लाएंगे वहाँ पे जब हम टेक्निकली इतनी स्ट्रांग हो जाएंगे कि अलग अलग भाषा के अंदर में भी हम लोग बैच लेकर के आ पाएँ। चलो आ जाओ, बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पे टी शर्ट। आज मैंने टी शर्ट के ऊपर में भी काफ़ी कुछ सोचा। टी शर्ट में हमने सोचा कि भैया अब हम टी शर्ट उसी दिन पहनेंगे जिस दिन हमारी पूरी टीम लॉन्च होगी, और टीम के साथ में ही हम टी शर्ट पहनेंगे, तो वो मुझे लगता है कि सबसे सही रहेगा। ठीक है, तो अभी कोई टी शर्ट का अब नहीं, अब सीधा जिस दिन टीम लॉन्च होगी उसी दिन आप मेरे बदन के ऊपर में अपना टी शर्ट जो है विद्याग्राम का वो देख पाएंगे। मिश्रा जी एक बार बच्चे कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है, आप चेक करना एक बार। ठीक है, तो हम जिस कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सीरीज कंसेप्ट। सीरीज कंसेप्ट होता क्या है? सीरीज कंसेप्ट का उद्देश्य होता है कि जब कोई चीज़ ए से बी तक जाए, बी से सी तक जाए, सी से डी तक जाए, डी से ई तक जाए, यानी लगातार तरीके से ट्रांसफ़र होता रहे, और जहां हमें शुरुआत पता हो तो अंत पता करना पड़ेगा, या अंत पता करना हो तो शुरुआत पता करनी होगी, तो वहां पर हम सीरीज कंसेप्ट लेकर के आते हैं और वहां हम सीरीज कंसेप्ट लगाते हैं। यानी चीज़ों का बार 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 क्या होना, ट्रांसफ़र होना, तो वहाँ पर वहाँ क्या लगता है, सीरीज़ कंसेप्ट लगता है। वहाँ क्या लगता है, तो सीरीज़ कंसेप्ट लगता है। क्लियर है ये बात यहाँ? तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर इस सवाल को आप देखिए क्या कहा गया। तो बोला गया अ विलेज हैज़ 10,000 पीपल, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, 20% इन सेकंड ईयर, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। यानी बहुत प्यारा एक सवाल कि गुरुजी एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, और पहले वर्ष जनसंख्या हमारी 10% से बढ़ जाती है, और दूसरे वर्ष में यहाँ पर 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों के बाद क्या होगा? ऐसे सवालों को कल जो मैंने तुम लोगों को सक्सेसिव पढ़ाया था, 10 और 20 का सक्सेसिव 32 होता है, इसका 32% निकालोगे तो मेरे भाई यहाँ 3200 हो जाएगा, और वो 3200 को इसमें जोड़ दोगे तो 13,200 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस सवाल को सीरीज सक्सेसिव से भी बना सकते हो। यदि मेरा कोई भाई यहाँ पर रेशियो मेथड लगाना चाहे तो वो इस सवाल को रेशियो से भी बना सकता है। लेकिन इनमें क्या होता है, मेहनत लगता है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर बच्चों को कहा कि देखो मैं तुम्हें सवाल बनाने का बहुत सरल तरीका बताता हूँ, और वो सरल तरीका क्या है? गांव के अंदर में जनसंख्या मेरे भाई यहाँ पर कितनी है? तो बोलोगे गुरुजी 10,000 है। ठीक है, पहले साल जनसंख्या 10% से बढ़ रही है, पहले साल जनसंख्या हमारी 10% से बढ़ रही है, तो 100 में यहाँ पर जो होगा वो 10 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 110। अगले साल जनसंख्या हमारी 20 से बढ़ेगी, तो 100 में हमारा 20 का वृद्धि हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 100 में 20 की वृद्धि हो जाएगी तो 120। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि पहले साल का इंक्रीमेंट, दूसरे साल का इंक्रीमेंट, 4 ज़ीरो से हमारे सामने चारों खत्म। ठीक है, आप यहाँ देखोगे 11 इंटू 12 132 हो जाएगा हमारे आगे, और यहाँ पर 2 ज़ीरो हो जाएगा तो 13,200। 13,200 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अब इसी में मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बात बताता हूँ कि चलो आपने इसको बना लिया, और यहाँ पर आपको दिक्कत भी नहीं आई मल्टीप्लाई करने में, ठीक। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा कोई ऐसा भाई है जो यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहता है, उसका यहाँ पर ये कहना है कि गुरुजी देखिए यहाँ पर समझिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत वक्त लग जाएगा, कोई और जुगाड़ बताइए। तो मैंने एक ही बात कहा कि मैं तुम्हें सीरीज मेथड क्यों सिखा रहा हूँ पता है? डबल फ़ायदा है। फ़ायदा नंबर एक यहाँ पर कि एक ही लाइन में सवाल बनता है, और फ़ायदा नंबर दो कि इसमें कैलकुलेशन नहीं करना होता। यदि आपने मेरे डिजिटल सम की वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, डिजिटल सम बाई आदित्य रंजन आप सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर में आकर के, तो मेरे डिजिटल सम की वीडियोस आएंगी, और जब आप आएंगे उन वीडियोस को, जब आप उसको देखोगे, तो आपको बढ़िया तरीके से वहाँ पता चलेगा कि हमने आपको क्या-क्या बता रखा है। छोटा सा मैं आपको डिजिटल सम का मेरे भाई हिंट देता हूँ कि डिजिटल सम होता क्या है। अगर एक बार आप डिजिटल सम को सीख गए, तो मेरे भाई सीरीज़ मेथड में बहुत तरीके से, बहुत इज़्ज़त से आप वहाँ पर उसके अंदर में डिजिटल सम का उपयोग कर पाओगे। ठीक है, तो आ जाओ चलो। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ बात करेंगे किसके बारे में? तो हम यहाँ पर बात करेंगे डिजिटल सम के बारे में। किसके बारे में? तो मेरे भाई डिजिटल सम के बारे में। किसके बारे में? तो डिजिटल सम के बारे में। डिजिटल सम में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? डिजिटल सम में मेरे भाई यहाँ पर होता है कि जैसे मानो 11 है
और 11 में तुमने 12 को जोड़ा, तो 11 में 12 को जोड़ा तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो डिजिटल सम हमारे सामने यहाँ पर कहता है कि अंकों को जोड़ो, डिजिट का सम करो, डिजिट का सम करो। और देखना, जो डिजिट का तुम सम करोगे तो तुम्हारा लेफ्ट साइड का जो डिजिट का सम आएगा और राइट साइड का डिजिट का सम आएगा वो आएगा सेम। भाई बच्चे वॉइस को लेकर के भी इशू बता रहे हैं, क्या है मेरे भाई यहाँ पर, वॉइस सही है, बदमाशी कर रहे हो यार तुम लोग हैं, वॉइस 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 वॉइस, ठीक, बहुत पिटोगे यहाँ पे, आ जाओ चलो। तो डिजिट का सम देखोगे अगर ना, तो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जब आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बाएं तरफ में सारे अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 5 आएगा। अब आ जाओ दाहिने तरफ में, दाहिने तरफ में 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो देखो यहाँ पर ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बराबर हुई या नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। तो इधर के सारे अंकों को जोड़ दो और इधर के सारे अंकों को जोड़ दो, अंत में क्या होगा, मैच। असल में क्या था ना मेरे भाई, ये सब चीज़ें आपको बचपन में एकेडमिक्स में मास्टर लोग नहीं पढ़ाता था, और उसका ज़रूरत भी वहाँ पर नहीं होता था। भाई वॉइस इंक्रीज़ करने को कह रहा हूँ, ओबीएस से बढ़ाना, वॉइस को इंक्रीज़ करना थोड़ा सा, ठीक है, ओबीएस से वहाँ बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ। वॉइस तो सही है यार, तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो, ऊपर वाला इंक्रीज़ करो, हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ठीक है। वॉइस ऑलरेडी परफेक्ट है, बट ठीक है फिर भी हमने तरफ से बढ़ा दिया है। तो जैसे क्या होता था बचपन में, ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी, क्यों नहीं सिखाया जाता, कमेंट दिखाओ, क्यों नहीं सिखाया जाता था मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं था। अब जैसे मैं तुमसे अगर मानो यहाँ पर ये कहूँ कि भाई मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर 11,232 को गुना करिए 16,584 के साथ में, और मानिए हम आपको ये पूछ रहे हैं कि भैया ये कितना आएगा, और मैं आपके सामने यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, मेरे पास में यहाँ पर ये क्या है, तो 4 ऑप्शन है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास में क्या है, ये 4 ऑप्शन है। और इस 4 ऑप्शंस में से बिना कैलकुलेट किए, जैसे मैं अभी ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ 11,232 से, और इसको हमें गुना करना है 16,584 के साथ में, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस हमारे सामने यहाँ पर क्या है, देखिए आपके सामने जो ऑप्शन हो गया वो हो गया 186271, ठीक है, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, 4 के बाद में 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया। दूसरा हमारे सामने जो ऑप्शन हो गया वो हो गया 186271, ठीक है, 468 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हो गया 186271, 478 हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन 186271, 488। अब यहाँ पर मान लो कि मैंने तुम्हारे सामने एक बड़ा सा कैलकुलेशन दे दिया, हाथी और पहाड़ जैसा, कि यहाँ पर इन दो संख्याओं को गुना करो और बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। यदि तुम यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाओगे, 2 × 4 8, तो यूनिट डिजिट तो सब में यहाँ पर 8 दिए गए हैं, तब तो तुम फंस जाओगे भाई, ठीक है, और यहाँ फंस जाओगे तो मेरे भाई तब तो हो जाएगा काम खत्म। तो बिना बिना देखो, अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या बचता है। पहला ऑप्शन बचता है कि मल्टीप्लाई करना, और यदि तुम इनको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो तुम्हारा जीवन हो जाएगा खराब, जिसको बोलते हैं ना नाश हो जाना, वहाँ पे वो हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई यूनिट डिजिट लगाएगा तो यूनिट डिजिट तो सारे के सारे में सेम है, तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, यूनिट डिजिट लगा नहीं सकते, गुना इतना तेज नहीं है। तो सोचो, एक सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा और आप वहाँ पर क्या करोगे, इसको छोड़ करके चले आओगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट, ये क्या कोई मास्टर सिखा देगा, क्या कर देगा, नहीं। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, कैलकुलेशन सीख लो, कैलकुलेशन सीख लो। अरे भैया, कैलकुलेशन के अंदर भी लॉजिक होता है और वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि कैलकुलेटर में हम देख करके ऑप्शन नंबर ए लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को सारे आंसर बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम तुमको फंसा दिए हैं भाई, गुरु हैं तुम्हारे, ठीक है, मेंटोर हैं तुम्हारे, तुमको पता है तुमको कहाँ लपेटना है। अब देखो मेरे भाई, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो डिजिटल सम से सॉल्व करो। डिजिटल सम में सिर्फ एक काम करना, अंकों को जोड़ते रहना, और अगर जोड़ते वक्त में 9 बन जाए तो काट देना, नहीं भी बने तो कोई बात नहीं। 2 और 3 5, 2 7 और 1 8 और 1 9, तो यहाँ पर ये 9 हो गया, ठीक है। और मेरे भाई 9 बन जाए तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी काटोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट ऐसे काट देना। जैसे 5 और 4 9 बना रहा है, 8 और 1 9 बना रहा है, तो इंटू में कितना 6। 9 को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो डिजिटल सम तुम्हारा 9 ही आएगा। 9 × 6 54, और 54 के 9 × 6 54 होता है, और 54 के 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। यानी जोड़ जोड़ के अंकों को कितना लेके आना, 1 अंक तक लेकर के आना। ये हम लेके आ गए। अब एक काम करते हैं, सारे ऑप्शंस को मेरे भाई देखते हैं 9 कौन बना रहा है। 8 और 1 9 खत्म, 6 2 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 8 और 7 15,
15 का मेरे भाई जोड़ोगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब मज़े की बात देखो, सारे अंक वही हैं इसके अंदर में भी, बस इससे एक ज़्यादा है। 5 से एक ज़्यादा 6 है, तो इससे एक ज़्यादा होगा। क्या होगा, इससे एक ज़्यादा होगा। वैसे ही सारे सेम है, बस एक अंक ज़्यादा है। 6 से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो इसमें एक जोड़ दो। वैसे ही सारे के सारे सेम है, 1 की जगह 1, 8 की जगह 8, 6 की जगह 6, 2 की जगह 2, 7 7, 1 1, 4 4, बस इससे एक ज़्यादा है तो इससे एक ज़्यादा होगा। तो मेरे यहाँ डिजिट का सम 9 है और मेरे ऑप्शन नंबर डी का डिजिट का सम 9 है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, सही उत्तर। तो सोचिए भाई, बफरिंग पहले क्लासेस में बच्चे नहीं लिखते थे, अगर वो लिख रहे हैं तो पक्का बफरिंग हो रहा है। आप स्ट्रीमिंग को स्टॉप करके एक बार देखिए वहाँ पर, या कुछ तो देखिए कि कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक करिए उसको। तो जैसे मेरा यहाँ पर क्या कहना है, मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर यहाँ पर डिजिटल सम 9 आ रहा है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, तो मेरे भाई 9 ही आएगा। यहाँ भी कितना आएगा, तो 9 ही आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन का डिजिटल सम है और ऑप्शन का डिजिटल सम है वो क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। जैसे मैं एक और क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ और यहाँ पर मेरे भाई बताना जल्दी से। 23 हो गया, 52 हो गया, 48 हो गया। इसको मुझे गुना करना है 16,500, ठीक है, 31 के साथ में। ठीक है, 23 यहाँ पे 23 548, मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी दे रहा हूँ, आप देखो। ठीक है, 23 548 मेरे भाई यहाँ पर इंटू 23 548 इंटू 16,531, 16,531। तो यहाँ पर मेरे भाई 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा मेरे भाई बच्चा दे रहा है। 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर 588 क्या हो जाएगा, 588 मेरे भाई यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने क्या हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 688 यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 788 मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई नेक्स्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 नहीं, इसको 888 कर लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 988 हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पर आप बता दो कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, एक आधा लोग जो बफरिंग लिख रहे हैं, हो सकता है उनके यहाँ का नेट का इशू हो। ठीक है भाई, मोबाइल डेटा पे चला के देखना एक बार, वाईफाई पे चला रहा होगा तो इसीलिए पता नहीं चल रहा होगा तुमको। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट। मेरे भाई बफरिंग नहीं हो रहा है, चलिए नहीं हो रहा है तो बढ़िया बात है। तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि इनको गुना करने पर क्या आएगा। अगर कोई यूनिट डिजिट 8 इंटू 1 लगाएगा, सब में 8 है। अगर कोई लास्ट के 2 डिजिट लगाएगा, सब के लास्ट के 2 डिजिट डबल 8 है, क्या होगा। तो ऐसे सवालों में मेरी जान एकदम समझ लो तुम यहाँ पर कि हमसे क्या करना है। तो हमें यहाँ डिजिटल सम लगाना है। क्या लगाना है, डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, ऐसे देखो, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 8 और 2 10 और 3 13, यहाँ कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 6 और तुम्हारे सामने 3 खत्म, 5 1 6 और 1 मेरे भाई 7। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर 13 इंटू 60 91 होता है। 91 में 9 और 1 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, 1 प्लस 0 को जोड़ोगे 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने पूरे डिजिट का सम 1 होगा। पूरे डिजिट का सम कितना होगा, 1। आ जाओ चलो देखते हैं 1 कौन बनाता है। 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, और उसके बाद में मेरे भाई 5 3 8 और 1 9 खत्म, 8 8 8 8 तिरके कितना, 24, और 24 का डिजिट सम जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो सारे के सारे अंक सेम है, बस इससे एक बड़ा है तो इससे एक बड़ा ये होगा, इससे 2 बड़ा है तो इससे 2 बड़ा मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, और इससे एक ज़्यादा है तो 9 में एक ज़्यादा 10, और 10 का जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। यानी हमारे सामने हमारे क्वेश्चन का DS 1 है और ऑप्शन नंबर डी का DS क्या है, 1 है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो डी आंसर होगा। तो कभी भी इस तरह के सवालों को उत्तर देने के लिए आपको गधा मजदूरी नहीं करनी है। आपको जाकर के सवालों को मेरे भाई भिड़ना नहीं है वहाँ पे। आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपका आंसर आ जाएगा तो अब आप इस सवाल को देखिए, यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। डिजिटल सम का सबसे पहला नियम होता है ऑप्शंस के डिजिटल सम को निकालना। तो जो पहला सवाल था उसमें 8 और 1 9 खत्म, DS कितना आ गया, 2। 2 में कितना भी ज़ीरो जोड़ लो 2 ही आएगा। 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकलते चले आए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिजिटल सम निकालते हैं। यहाँ पर हमारा डिजिटल सम क्या होगा, अब हम यहाँ पर मेरे भाई निकालेंगे कि हमारा डिजिटल सम क्या होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है सर, यूट्यूब पर लाइव हूँ, करता हूँ मैं आपको कॉल। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे 1 में आप कुछ भी जोड़ लीजिए तो कितना आना है, 1 आना है।
आप देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, 6/1 यानी 6। और कौन सा ऑप्शन है, तो सी आंसर है। मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर में मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि ये कैसे मेरा अप्लाई हो रहा है। सोचिए कि जब डेटा बहुत गंभीर होगा, बड़े बड़े डेटा होंगे, तो किस तरीके से आप तोड़ पाएंगे। तो पहली बात, किसी भी जगह से कहीं पर भी जाना है तो सीरीज मेथड, और दूसरा सीरीज में भी सवालों को हल नहीं करना है, डिजिटल सम लगाना है। ठीक है, हल नहीं करना है, डिजिटल सम लगाना है। एक बार मैं स्ट्रीमिंग को बंद कर रहा हूँ, और बंद करने के बाद में मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट करके मैं स्ट्रीमिंग को ऑन करता हूँ। थोड़ा सा आप लोग सब्र बना के रखिएगा, ठीक है। भाई देखो, मैंने दोबारा से क्लास को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मैं बता दूं, अब अगर किसी का बफरिंग हो रहा है तो उसके अपने एंड में इशू होगा, मेरे एंड में कहीं पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ पे। हो सकता है कि कुछ लोग पर्टिकुलरली आ ही गए हो कि नहीं भैया बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। तो अब मैंने दोबारा से क्लास स्टार्ट कर दिया। अब अगर किसी को इशू आ रहा है बफरिंग में, या किसी तरह की कोई इशू आ रही है, तो भाई उन बच्चों से मेरा आग्रह होगा कि वो वीडियो को बाद में देख लेंगे, ठीक है। जिनका चल रहा है वो अपना बढ़िया से देखें। आ जाओ, चलो तो शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया 2 ईयर अगो द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज इतना, 2 साल पहले किसी शहर की जनसंख्या जो है वो इतनी थी। ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज़, बड़े शहरों में जाने के कारण ये डिक्रीज होना शुरू हो गया 8% से। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, बड़े शहरों में प्रवास के कारण ये 8% की दर से घटती गई। अब देखो, आज के समय अगर हम बात करें, देखो 2 साल पहले हमारे सामने जनसंख्या 9 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 7 हो गया, 5 हो गया, 00 हो गया। ये हमारे सामने जनसंख्या 9, 4, 8, 7, 5, 00। और हर साल जनसंख्या हमारा 8% से कम है। तो यदि हम देखें तो 100 में 8 की कमी है। तो 100 में 8 की कमी तो कितना हो जाएगा, 92। और उसके बाद में यहाँ देखेंगे 100 में 8 की कमी तो कितना हो जाएगा, 92। और फिर अगले साल वापस 100 से 8 से कमी हो गई, 92। अब देखो मल्टीप्लाई अगर सोचो तुम इसको करने पर आए, तुम्हारा जीवन कितना खराब होगा। और एग्जामिनर ने तुम्हारे साथ गेम क्या किया, सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन दिया तुमको कि लो बाबू तुम बनाओ वहाँ। लेकिन मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नहीं दिखाता कि ऐसे सॉल्व होना चाहिए। मेरे भाई, हम आपको क्वेश्चन को उड़ाना सिखाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, सवाल चाहे प्री का हो, सवाल चाहे मेंस का हो, हम इतना आसान आपके लिए वो सवाल को बना देंगे कि आप भी बोलेंगे गुरुजी मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। आप ज़रा गौर से देखो यहाँ पे सवालों में। तो सबसे पहला नियम होता है ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालना। क्या पता दो ऑप्शन का सेम आ जाए, फिर तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर तो हमारा पोपट बन जाएगा। तो 6, 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। 7 और 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म। तो जब सारा खत्म हो जाता है तो उसको 0 भी लिख सकते हैं और उसको 9 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जब सारा खत्म हो जाता है तो 9 लिख दिया करो। सारा खत्म हो जाए ना, सब एक दूसरे को काट दें तो 9 लिख दिया करो। सबके काटने पर क्या लिखते हैं, तो 9 लिखते हैं। आ जाओ, 6 और 3 9 खत्म, 7 और 2 मेरे भाई 9 खत्म, सब कट गया तो 9 लिख दो। यहाँ पर आ जाओ, 8 और मेरे भाई यहाँ पर 2 10 10 2 12 12 3 15, और 15 के अंकों को जोड़ने पर 6 आ जाएगा। 15 के अंकों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 6। सारे ऑप्शंस के तुमने निकाल लिए, अब निकाल लिए। तो अपने सवाल में डिजिटल सम को लगाओ तुम। अब इसमें डिजिटल सम लगाओगे, 9 खत्म हो जाएगा, 5 और 4 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 के अंकों को जोड़ोगे तो 6। 9 खत्म कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 खत्म कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24। और 24 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आंसर। मतलब हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ मेरे भाई आपसे एक बात कही कि देख मेरे भाई, क्वेश्चन को जब मैंने कहा कि सॉल्व नहीं करने दूंगा तो नहीं करने दूंगा। पहली बात तो हमने सीरीज लगा दिया ताकि आसान हो जाए, और दूसरा वहाँ पर तुमको ऑन द स्पॉट डिजिटल सम बता दिया। पसंद आया कि नहीं आया भाई बताओ। ऐसे कंसेप्ट क्या आज के पहले आप लोगों ने पढ़े थे, और पढ़े थे तो किससे पढ़े थे, ये जो डिजिटल सम का कंसेप्ट है किससे पढ़ा था आपने, बताइए। ठीक है, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड द एसएससी जीएस बुक्स इन इंग्लिश एज वेल, द करंट वर्जन इज़ इन हिंदी। ऑलरेडी हमने उसको मतलब प्रोवाइड करा दिया। आप किस पीडीएफ की बात कर रही हैं, अगर एप्लीकेशन पर जो अपलोड हुआ है उसकी बात कर रही हैं तो मैं एक बार गो थ्रू हो जाता हूँ कि वो हिंदी में क्यों नहीं है। और रही बात एसएससी जीएस जो हमारी किताब आई है, बुक की बात कर रही हैं, तो बुक तो हमारी दोनों भाषा में आती है, कभी भी आती है। तो बताइए बेस्ट, ठीक है।
एक बच्चा कह रहा है कहीं नहीं पढ़ा था लेकिन अभी आपसे पढ़ रहे हैं। चलो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे तुम दफ्तर सीरीज़ में, ठीक है? मैं मतलब एक कमेंट मैं तुम्हें अगर दिखाऊँ यहाँ पे, और मुझे इतना मैं दिखाऊँगा नहीं यार, कई बार है ना मेरे को मेरे खुद की नज़र लग जाती है, तो मैं नहीं दिखाऊँगा। बट इतना है कि मैंने कल मतलब फीडबैक्स जो फरमाए थे, उसको भी हमने देखा, और आज की क्लासेस की कि बच्चों का ये कहना है कि सर आज के पहले इस तरीके से आपने किसी भी सीरीज़ में इतना डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है जितना आप इसमें पढ़ा रहे हैं। वक़्त लेकर के, रोक करके, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भागम-भाग नहीं है। परसेंटेज की कभी 4-4 क्लासेस नहीं हुई जितना आप करवा रहे हैं। तो प्लीज़ इसको पूरा कराना है। तो मैं तुमसे कमिटमेंट कहता हूँ कि मैं पूरा पढ़ाऊँगा। पहले तो हमने सोचा था मई में सीजल का पेपर हो जाएगा, तो 40 से 45 क्लासेस में हम इसे कवर करेंगे। लेकिन अगर पेपर डिले होता है, तो हमारे लिए और अच्छी बात है, नंबर ऑफ क्लासेस और बढ़ जाएँगे और बेहतर कंटेंट आपको मिल जाएगा और दफ्तर सीरीज़ आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक वस्तु की वर्तमान कीमत 10,000 रुपए है। पहले वर्ष में इसकी कीमत इतने की वृद्धि हो जाती है, दूसरे वर्ष में इतने की वृद्धि हो जाती है और तीसरे में इतने की कमी हो जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत क्या होगी? भाई मेरे, मेरे आंसर देने के पहले मेरे चैंपियंस यहाँ पर जो होगा वो उत्तर दे देंगे। पहले साल 26 की वृद्धि होना, तो 100 में 26 की वृद्धि होना तो हमारे सामने इतना हो गया। अगले साल मेरे भाई 65 की वृद्धि होना, तो 100 में 65 की वृद्धि हो जाएगा तो हमारे सामने इतना। फिर उसके बाद में अगले साल जो है 20 की कमी होना, तो यहाँ पर 20 की कमी होना तो इतना हो जाएगा। 3 सालों के बाद में इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कीमत होगी। ठीक है। यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो फाइनल प्राइस क्या होगा? आप देखोगे 6 और 3 9 खत्म, 6 और 1 7 4 11, 11 के 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। 6 और 3 9 खत्म, 7 7 13 और 1 14, 14 का मेरे भाई जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा। 6 2 8 और 1 9 खत्म, 8 6 14 के जोड़ोगे 5 आ जाएगा और 6 3 9 खत्म, 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। अब हमारे सामने अलग-अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है? अब यहाँ देखोगे तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुमको पूरा मल्टीप्लाई करने की हमारे भाई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ देखोगे तो 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, और 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, हमेशा 9 ही आएगा। हमेशा कितना आएगा? 9 आएगा। अगर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 9 के जितने पहाड़े हैं मैं तुम्हें उससे रिलेट कराता हूँ। देखो, 9 को अगर तुम 1 से गुणा करते हो तो 9 आता है। 9 को अगर तुम 2 से गुणा करते हो तो मेरे भाई 18, ठीक है? 9 को जब तुम 3 से गुणा करते हो तो यहाँ 27। 9 को मेरे भाई तुम 4 से गुणा कर लो तो मेरे भाई यहाँ पर 36। आप 9 को मेरे भाई यहाँ पर 12 से या 11 से गुणा कर लो 99। आप 9 को मेरे भाई 12 से गुणा कर लो तो 108। आपको है ना हर जगह एक चीज़ कॉमन दिखाएँगे कि 9 को किसी से भी गुणा करने पे जो डिजिटल सम आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो बोलोगे गुरुजी यहाँ देखो तो कितना? 9। 1 और 8 कितना? 9। 2 और 7 कितना? 9। 3 और 6 कितना? 9। 9 और 9 18, और फिर 18 को जोड़ोगे कितना? 9। 1 और 8 कितना? 9। तो 9 इंटू एनी संख्या बराबर 9। 9 को किसी से भी गुणा करने पर क्या आएगा? तो 9। तो उसी तरीके से ये हमारा कितना है? 9 है, और किसी से भी गुणा करो, 9 इंटू एनी संख्या बराबर 9। तो मेरे भाई वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा? तो 9 होगा। वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम 9 होगा। और कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है। डी फॉर क्या है? तो देवसेना यानी आरआरबी। यहाँ पर एससी का ये क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पर मैं लगा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मेरे घर के बनाए हुए सवाल है। रेलवे में 2026 में अभी यहाँ पर जो है एससी वाला पेपर हुआ था आपका, और आपका सेक्शन कंट्रोलर का, और उसी का मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है। नया सवाल, तरीका एकदम ज़बरदस्त। आ जाओ चलो। मज़ा नहीं आ रहा भाई? तुम लोग 15,000 लाइव वॉचिंग नहीं पहुँचा रहे हो। 15,000 लाइव वॉचिंग लिख दो ना भाई, वो टारगेट जब देते हो तुम तो, ठीक है? लाइव के बाद वॉचिंग शब्द ऐड कर दो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लाइक और लाइव में। ठीक है, जल्दी मेरे भाई यहाँ पर फटाफट शेयर करिए। आ जाइए। एक और क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत तरीके से। अ पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन गुड ऑन डेली यूसेस, फर्दर मोर ही स्पेंड 18% ऑफ द रेस्टोरेंट हाउस होल्ड। ठीक है, बचे हुए का 18% खर्चा करता है, 16% ऑन द रेस्टोरेंट ट्रेवल, एंड आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विथ इतना, सैलरी क्या होगा? बहुत एक छोटू सा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय का इतना परसेंट मेरे भाई वस्तुओं पर खर्च करता है, इसके अतिरिक्त जो पैसा बच जाता है उसका 18% किराए पे, फिर जो बच जाता है उसका 16% मेरे भाई खर्च करता है, और अब यहाँ पर इतना है। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर भी हम डिजिटल सम लगा सकते हैं।
लेकिन एकदम से नहीं कूदेंगे, पहले समझेंगे। मतलब एक आदमी के पास में यहाँ पर इतना पैसा होता है, ठीक है, और कहा गया कि वो 25% जो है डेली के यूज़ में खर्च कर देगा। तो 100 में से 25 रुपया खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 75। जैसे ऐसे सवाल आप लोगों ने देखा है कि एक व्यक्ति अपने इनकम का 50% अपनी बीवी को दे देता है, बचे हुए पैसे का 10% अपने बेटे को दे देता है, फिर बचे हुए पैसे का 20% अपनी बेटी को दे देता है, और बचे हुए पैसे का मेरे भाई 15% अपने नौकर को देता है जो उसकी दिन रात सेवा में लगा हुआ रहता है। अंत में उसके पास में फलाना पैसे बचे हैं, तो बताओ शुरुआत कितनी थी? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया था यूपी की एक परीक्षा में कि एक पुस्तकालय है और उस पुस्तकालय में 30% किताबें अंग्रेजी भाषा में हैं, जो बच गई उसकी 10% फ्रेंच भाषा में है, जो बच गई उसकी 20% मेरे भाई हिंदी भाषा में है, और जो बच गई उसकी 20% रीजनल भाषा में है। बताओ कितनी ऐसी किताबें हैं जो इनमें से किसी भी भाषा में नहीं है? तो वो सीरीज मेथड। तो जब भी रिमेनिंग छन्नी से छान छान के अंत में जो बच जाता है वहां भी हम सीरीज मेथड लगाते हैं। इलेक्शन में भी आगे चलोगे तो वही कंसेप्ट सिखाएंगे। तो जैसे मेरे भाई तुमने 25 खर्चा कर दिया तो 75 बचा, 18 खर्चा कर दिया तो वैसे ही 100 में से तुमने 18 खर्चा कर दिया तो 82 बचेगा, 100 में से तुमने 16 खर्चा कर दिया तो तुम्हारे सामने 84 बचेगा। तो ये छानने के बाद में लास्ट में 861 पैसा बचता है या इतना बचता है, तो क्या होगा? इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा और यहाँ आपको देखना होगा। अगर आप देखोगे तो 25 से काटोगे 3 बार में, 25 से कटेगा आपका 4 बार में। मेरे भाई यहाँ पर 82 से अगर आप काटोगे तो 41 से आपका 2 बार में, और 41 से मेरे भाई जाओगे तो 2 बार में 82 और 1 बार में इतना, ठीक है। अगर हम 84 से जाएँ तो 12 से या 7 से काटोगे तो 7 से 12 बार में, ठीक है, और 7 से काटोगे तो 3 बार में। अल्टीमेटली 3 आपके 3 को ख़त्म करेगा, 4 आपके मेरे भाई इसको कुल मिला करके 3 बार में ख़त्म करेगा, 2 से आपका सामने ये 50 हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 5000 हो गया हमारे सामने और बट्टे में 3, तो 5000 बट्टे में 3, और अगर मुझे जहाँ दिख रहा है तो यही ऑप्शन है 16 इंटू 3 48 मेरे भाई, यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर जो होगा ये आंसर होगा। क्योंकि ये देखो 1800 का 3 गुना 5400, 1500 का 3 गुना 4500, 1400 का 3 गुना 4200, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो बी आ रहा है। पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं है मेरी जान। समझ में आ गया बात? यहाँ आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल। और ये भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मेंस का है। कई बार लोगों को लगता है क्वेश्चन बड़ी आसान है, अरे बेवकूफ़ आसान नहीं है, तरीका उसको आसान बनाते रहा है। इस बात को समझ कर किस तरीके से क्वेश्चन की कदर करो। देखो 3 साल पहले रमन का वेतन 45,000 था, वेतन में पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में फलाना 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 की वृद्धि हुई, अब यहाँ पर वेतन ये है, क्या होगा? मेरे भाई यहाँ पर 45,000 रुपये कोई चीज़ हुआ करती थी, ठीक है। पहले साल तुम्हारी जनसंख्या 10% से बढ़ गई, तो 100 से मेरे भाई 10 बढ़ गई तो कितना हो गया? 110। अगले साल तुम्हारी जनसंख्या A% से बढ़ गई, तो 100 में मेरे भाई A बढ़ गई तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। उसके अगले साल 20 की वृद्धि हो गई, 100 में यहाँ पर 20 की बढ़त हो गई तो इतना हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो बराबर हो जाएगा 83,160 के, 83,160 के। ए का मान हमारा कितना होगा? ए का जो मान होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा? ए का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा? आप मेरे भाई ये बहुत तरीके से देखोगे यहाँ पे तो आप मेरे भाई बोलोगे, क्या बोलोगे? गुरुजी 3 ज़ीरो और 1 ज़ीरो से पूरा 4 ज़ीरो हमारा क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। गुरुजी यहाँ पर 1 ज़ीरो से हमारे सामने ये 1 ज़ीरो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। यदि हम और काटने कूटने पीटने पर आ गए तो हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी देखो, आप 5 से काटोगे 9 बार में, 5 से आपका कटेगा 2 बार में, और 2 से आपका कट जाएगा 6 बार में। सबसे पहले 11 से निपटाते हैं। 11 से गुरुजी कितनी बार में जाएगा? तो 11 से हमारे सामने 7 बार में 77, 5 बार में इतना, 6 बार में इतना, ये हो गया। अगर आप देखोगे 9 और 6 54, 54 से मेरे भाई काटो पहली एक बार, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 216, 216 कितनी बार? 4 बार। तो हम देखेंगे 100 में कितना जोड़ोगे? 140, 100 में कितना जोड़ोगे कि 140, तो समझदार भी जानता है 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो बी आएगा। बोलोगे डिजिटल सम इसमें क्यों नहीं लगाए? लगा सकते थे और उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देता वो, तो हमने इसीलिए उसको क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया। आज ये चलिए, अब मेरे भाई यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अब यहाँ पे सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल मेरे भाई 2 क्वेश्चन ऐसे थे पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम वाले, जहाँ पर मैंने उनको होल्ड में रख दिया था और मैंने नहीं कराया था। कारण बताता हूँ।
अब देखो अभी तक आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए वो हमने क्या कराया, तो जितने भी सवाल है मेरे भाई हमने आपको जो कराया, ठीक है, यहाँ पर 3 तरह से मैंने क्वेश्चन कराए थे, अगर आपको पता होगा। आपको पता भी नहीं होता मैं कितनी वैरायटी मिलाता हूँ, ठीक है। इनिशियल दिया गया था और मेरे भाई फाइनल के बारे में पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 में। शुरुआत मान दे करके अंत का मान पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 में जाओगे शुरुआत का मान दे करके अंत का मान पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जब मेरे भाई यहाँ जाओगे शुरुआत का मान दिया था, अंत का मान पूछा था कि अंत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जब तुम 4 में जाओगे शुरुआत का मान ही गायब था, अंत का मान दिया था। 3 क्वेश्चन में स्टार्ट दे करके फाइनल पूछा था। चौथे क्वेश्चन में मैंने फाइनल दे दिया और मैंने स्टार्ट पूछ लिया क्या होगा, ठीक है। तो ये वैरायटी नंबर 2 हो गया। वैरायटी नंबर 1 क्या, शुरू दे दूंगा बाद में पूछूंगा। वैरायटी नंबर 2 अंत दे दूंगा शुरू पूछूंगा। वैरायटी नंबर 3 मैंने कहा शुरू भी दे देते हैं अंत भी दे देते हैं, रेट पूछ लेते हैं। तो ये वैरायटी नंबर 3 हो गया। ये वैरायटी नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। स्टार्ट भी पता है, एंड भी पता है, रेट नहीं पता है। इसी वैरायटी को थोड़ा अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या है कि बाइक को आपने परचेस किया है मेरे भाई यहाँ पर जो है 50,000 में, हर साल उसका रेट आपके सामने 10% से डिप्रिशिएट करता है। तो कितने सालों में यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, 1 सालों के बाद होगा, 2 सालों के बाद होगा, 3 सालों के बाद होगा। तो एक तो तरीका यहाँ पर ये है, देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें यहाँ पर यह है कि किसी चीज़ की कीमत 50,000 है, कितनी है 50,000 है, हर साल रेट 10% से कम हो रहा है, यानी 100 है तो मेरे भाई यहाँ पर 90 हो रहा है। फिर एक और बार 100 है तो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। अब फिर 100 है तो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। और मेरे भाई यही वाला पार्ट तुमको नहीं पता कि ये कितनी बार रिपीट होना है। और ये होने के बाद में अंत में ये हो जाता है 36,450, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 शुरू दे करके बाद में पूछा, टाइप नंबर 2 बाद दे करके शुरू पूछा, टाइप नंबर 3 दोनों दे दिया और बीच का रेट पूछ दिया, टाइप नंबर 4 शुरू भी दे दिया, अंत भी दे दिया, रेट भी दे दिया, लेकिन कितने साल होगा यही मेरे भाई नहीं दिया मैंने। अब इसमें तो तुम एक ऑप्शन से भी जा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ पर एक बार 2 बार यूज़ करके देख लो, 3 बार यूज़ करके देख लो, 4 बार यूज़ करके देख लो, लेकिन मैं ऐसे मेरे भाई यहाँ पर नहीं बताऊंगा। मैं ऐसे आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं जब बताऊंगा तो बहुत तरीके से। तो जब भी तुम्हारे सामने नंबर ऑफ ईयर पता करना हो, क्या पता करना हो मेरे भाई, नंबर ऑफ ईयर पता करना हो, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। और यही तरीका देखो, ये जो तरीका है ये तरीका तुम्हारे आगे परसेंटेज में भी लगेगा, फिर उसके बाद में परसेंटेज के साथ साथ मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगेगा, और फिर सेम तरीका जो होगा वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक तरीके से डिस्काउंट में आप देख लीजिए, डिस्काउंट में मतलब एक तीर से 3 निशान है। एक तीर से कितने निशान है मेरे भाई, 3 निशान है। ये जो तरीका होगा परसेंटेज में कैसे लगेगा, आपने देखा कि इतनी जनसंख्या थी, इतने से कम हो रही थी, कितने सालों के बाद में इतना। सेम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्काउंट में कैसे लगेगा, किसी वस्तु की कीमत इतनी है, हर बार 10% का हम डिस्काउंट देते हैं तो कीमत उसकी उतनी हो जाती है। तो बताओ हमने कितने डिस्काउंट दिए, बताओ हमने कितने डिस्काउंट दिए। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बताओ हमने कितने का डिस्काउंट दिया। और सेम क्वेश्चन तुम्हारे आगे मेरे दोस्त यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा होगा, किसी व्यक्ति ने यहाँ पर इतने रुपए मेरे भाई यहाँ पर उधारी पे, या उसमें ऐसा होगा किसी व्यक्ति ने इतने रुपए ब्याज के तौर पे दिया है, हर साल का ब्याज 10% से है, तो 3 सालों के बाद में मानो यहाँ बढ़ करके ये ब्याज हमारा इतना हो गया, तो मतलब कितने सालों के बाद में ब्याज हमारा बढ़ के इतना हो जाएगा। ये पैसा है, हर साल का ब्याज इतना है, कितने सालों के बाद में इतना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो चीज़ परसेंटेज में वहीं सीआई में वहीं डिस्काउंट में। देखो अगर आप मेरे से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये मास्टर बाकी टीचरों के आ करके फटाफट 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 क्वेश्चन कराना शुरू करे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो, 1 घंटे में 20-20 30 सवाल कराए, तो मेरे भाई आप गलत जगह पर हैं। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैंने ऐसा कई बार पढ़ाया, लेकिन उससे क्या होता है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते हैं, दिमाग नहीं खुलता। मैं तुम्हारा दिमाग खोलना चाहता हूँ कि पेपर में अगर एक आधा इधर उधर से क्वेश्चन आ जाए तो तुम सक्षम रहो वहाँ सवाल बनाने के लिए, तुमको पता चले भाई वो जो सीरीज कंसेप्ट के अंदर एक जो सवाल हमने पढ़ा था उसका कितना महत्व है, कितना उपयोग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कभी भी चाहे इस चैप्टर में यहाँ दे दे, इनिशियल भी दे दे, फाइनल भी दे दे और रेट भी दे दे, तो उसको कैसे बनाते हैं देखो समझना। आपको यहाँ पर क्या करना है, इनिशियल वैल्यू लिखनी है, आपको यहाँ पर फाइनल वैल्यू लिखना है। हमारे सामने यहाँ पर 50,000 मेरे भाई लिख देने हैं, और वहाँ पर हमारे सामने 36,450 भी लिख देना है। आप एक आ जाओ, इनका खाली निकालो रेशियो, इनका खाली निकालो रेशियो। 0 से तुम्हारे सामने 0 खत्म, काट सकते हो जितना उतना काटो मेरे भाई। यहाँ पर 5 से काटोगे तो कुल मिलाकर के 1000 बार में, और 5 से काटोगे 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 5 नवा इतना, यानी मेरे भाई 1000 से 729। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ समझना, कल मैंने तुमको रेशियो मेथड पढ़ाया था, और रेशियो मेथड में क्वेश्चन में कहा गया इतना के दर से घटता है, ये वैल्यू तुम्हारे सामने 1/10 है। तो तुम कहोगे एक बार में वैल्यू हमारे सामने कितना होगा, तो 10 में
एक की कमी तो इतना। तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो कितनी बार, एक बार में 10 से 9, तो यहाँ पर ये 1000 से इतना हुआ है। एक बार में 10 से 9 होता है, दूसरे साल में फिर 10 से 9, और तीसरे साल में फिर 10 से 9। इसीलिए 3 सालों में चीज़ हमारी 1000 की होती है और 729 हो जाती है। तो 1000 से 729 मतलब कितनी बार, तो 3 बार। कितनी बार, तो 3 बार। तो ऐसे आंसर देना है। तो आपको अप्लाई आपको करना कैसे है, स्टेप नंबर 1 होता है इन दोनों का रेशियो। ये होता है स्टेप नंबर 1। ये क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है मेरे भाई, यहाँ पर याद रखना। और स्टेप नंबर 2 क्या होता है, जो रेट है उसका रेशियो। तो रेट का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 से मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा, और इसी से आंसर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो मेरे भाई यहाँ पर स्टेप नंबर 1 से रेशियो आ गया, स्टेप नंबर 2 से यहाँ पर इसका कितना का पावर है। अगर आप देखोगे तो ये जो संख्या है मेरे भाई, ये 10 का पावर 3 है और यहाँ पर 9 का पावर 3 है। तो पावर 1 प्रेजेंट करता है 1 साल को, तो पावर 3 प्रेजेंट करेगा कितनी साल को, 3 साल को। तो इस सवालों को जो बनाने का तरीका है वो यही है कि मेरे भाई यहाँ पर हमें जो होता है 1 साल में 1 पावर, 3 साल में 3 पावर। अगर यहीं पर बच्चों मान लो 4 पावर आता तो कितना साल, 4 साल। 5 पावर आता तो कितना साल, 5 साल। ठीक है। जैसे मैं अपनी तरफ से तुम लोगों को मेरे भाई ये क्वेश्चन देता हूँ और इसी के ऊपर में एक सवाल मेरी तरफ से है, आप नोट करिए। देखते हैं कितने हमारे हीरो हैं, कितने हमारे चैंपियंस हैं, कितने हमारे मेरे भाई यहाँ पर जो है हीरो हैं जो बना देंगे। मैं कहूँ कि किसी शहर की जनसंख्या इतने परसेंट से कम हो रही है, कितने से मेरे भाई यहाँ पर कम हो रही है, इतने परसेंट से क्या हो रही है, इतने परसेंट से कम हो रही है। इतने परसेंट से क्या हो रही है, तो कम हो रही है। ठीक है। और इसीलिए मेरे भाई इनिशियल में उस शहर की जनसंख्या और फाइनल की जनसंख्या क्या, इनिशियल में उस शहर की जो जनसंख्या होती है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाती है, इतना। ये उसकी इनिशियल की मेरे भाई यहाँ पर जनसंख्या है। और बाद में मेरे भाई यहाँ पर उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती है, तो बाद में उस शहर की जनसंख्या हमारे सामने इतनी हो जाती है। तो बताओ कितना साल लगा। आज के समय जनसंख्या इतने से कम हो रही है, इतनी थी और इतनी हो गई, तो यहाँ बताओ नंबर ऑफ ईयर कितना होगा। जल्दी से बता दो मेरे भाई, नंबर ऑफ ईयर कितना होगा। अगर तुम असली हीरो हो गए और अगर तुमने अभी की क्लास को मेरे भाई यहाँ बढ़िया से देखा होगा, कंसेप्ट को सीखा होगा, तुम इसका आंसर विद इन सेकंड्स बता दोगे। बहुत बढ़िया एकदम। हमारे भाई साहब जो हैं टारगेट पे टारगेट दिए जा रहे हैं। 15,000 लाइव वॉचिंग का 14,500 आप लोग कर चुके हैं, थोड़े से आप दूर हैं। जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए और मेरे भाई 15,000 पहुंचा दीजिए। आपका कर्तव्य बनता है, आपका उद्देश्य बनता है कि जब आपको इतना क्वालिटी कंटेंट फ्री में मिल रहा हो तो आप मेरे भाई देश दुनिया तक उसको पहुंचाए, ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है। एक मैच देखने के लिए भी सोचिए, इंसान हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेता है और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में भी जब मैच देखता है तो बीच में उसको कितनी बार ऐड आता है। मतलब पैसा दे करके तुम ऐड देख रहे हो, और यहाँ तो मेरे भाई तुम्हें ना पैसा देना ना कुछ देना, फ्री में तुम पढ़ भी रहे हो और कोई ऐड भी नहीं आ रहा। सोचो, सारा खर्चा पीछे का हम संभाल रहे हैं। ठीक है। तो कम से कम इतना है कि इसको शेयर करो, देश दुनिया तक पहुंचाओ, ताकि हमारी भी मोटिवेशन बढ़े और हम ज़्यादा क्लासेस ले पाएँ, बढ़िया से आपको कंटेंट हम दे पाएँ। ठीक है। यहाँ पर इतना तो समझ गए होगे, शेयर करने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक टीचर को जो चाहिए होता है, एक भाई को जो मेंटर को चाहिए होता है, वो ये कि अगर हमने कुछ दिखाया, मतलब एक कलाकार को क्या चाहिए, कोई अगर गायक है, कोई अगर सिंगर है, कोई डांसर है, क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जाने, मेरी कला की कदर करें, उसको पहचानें। मेरे यहाँ पर क्या उद्देश्य है, मैं शिक्षक हूँ, मेरे पास में गणित है, वो मेरा हथियार है, वो मैं सिखाना चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर इस बच्चे गणित को सीखें, ज्ञान को अर्जित करें और अपने जीवन का मेरे भाई उद्धार करें, बेहतर बनाएं अपने लाइफ को। तो शेयर करते रहिए आप लोग। अब जब इस परसेंट की बात करोगे तो कहोगे गुरुजी 1/9 है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है इनिशियल और फाइनल का रेशियो। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये तुम्हारे आगे मेरे भाई इनिशियल हो गया और यहाँ पर ये तुम्हारे आगे फाइनल हो गया। तो स्टेप नंबर 1 होता है इसका रेशियो। क्या और काट सकते हो, तो नहीं। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये 2 क्या होता है, तो तुम्हारी शहर की जनसंख्या 9 में 1 कम हो गई। 9 में मेरे भाई यहाँ पर ये थी कि ये 9 थी, 1 कम होकर के 8 हो गई। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 1 साल में इतना, तो ये जो हुआ है ये क्या हुआ है, तो ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 1 साल में इतना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 साल। तो उत्तर कितना होगा, तो 3 साल। पावर 3 है तो कितना, 3 साल। ठीक है। आ जाओ चलो, अब देखो ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल इस बार के सीजन में ये पूछा गया। और जब पूछा गया ना, तो मेरे भाई लोगों ने यहाँ पर गलती क्या की, कुछ भी उल्टा सीधा उत्तर दे दिया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपको सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपके सामने क्या कहा, जरा पढ़िए। प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई R%, न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज बाई R%, लेटर ऑन द लेटेस्ट प्राइस इज ₹1। तो यहाँ पर ओरिजिनल क्या होगा, किसी चीज़ को तुमने R% से बढ़ाया, फिर तुमने R% से कम किया, और अब नया वाला प्राइस ₹1 है। तो मेरे भाई यहाँ पर बता दो ओरिजिनल क्या होगा।
मैं मेरे भाई यहाँ पर कहता हूँ कि लेट द ओरिजिनल प्राइस, ये मेरे भाई नया वाला प्राइस हमारा कितना है, x है। पहले मैंने 100 रुपए की चीज़ थी, हमने r बढ़ा दिया, तो ये हमारे सामने 100 प्लस r हो गया, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर फिर से 100 रुपए की चीज़ थी, हमने r कम कर दिया, तो यहाँ पर ये इतना हो गया। तो हमने पहले बढ़ाया, फिर हमने कम किया, और लेटेस्ट जो प्राइस है वो लेटेस्ट प्राइस हमारे सामने 1 रुपये है, तो ओरिजिनल कितना होगा। लेटेस्ट जो प्राइस है वो हमारे सामने 1 है, तो ओरिजिनल कितना होगा। तो यदि अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे, और क्या कहेंगे, 100 इंटू 100 हमारे सामने चल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10,000, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करेंगे। तो यदि हमारे सामने a प्लस बी है और उसको हम गुना करते हैं a माइनस बी के साथ में, तो मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ, a इंटू ए मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर r का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ, जो कि इतना हो जाता है, और माइनस इतना स्क्वायर। तो ये था ओरिजिनल प्राइस, जो कि बड़े आसानी से आप इसको बना सकते थे, और ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर दे सकते थे। बी तुम लोगों ने किस खुशी में दिया रे नालायक, हैं? मौसा के घर से अपना बी लेकर के आया था तुम लोग। बी फॉर बहादुर बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता, तुम बिल्कुल बहादुर नहीं हो मेरे भाई। यहाँ पर ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ये उत्तर होगा, ठीक है। ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाइए, ए फॉर आन मिलाओ सजना। तो समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो आज के सेशन में मुझे 3 टाइप आपको पढ़ाने थे। पहला पढ़ाना था सीरीज, जो हमने पढ़ा दिया। अब हम पढ़ाएंगे आपको दूसरा इलेक्शन, और फिर उसके बाद में यहाँ पर वेन डायग्राम, जो कि महत्वपूर्ण टाइप है। इलेक्शन पर आते हैं और इलेक्शन देखते हैं। चुनाव, जिसका मेरे भाई भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा आज के समय, अगर आप मेरे भाई न्यूज़ चैनल को खोलें तो न्यूज़ चैनल को बना ही इसलिए दिया गया है कि बस यहाँ पर जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, बैठ करके खाली उनका पीआर करते रहिए। मोदी जी ने यहाँ फीता काटा, मोदी जी ने पुल का ये उद्घाटन किया, अखिलेश यादव ने यहाँ मोदी जी के ऊपर ये तंज कसा, केजरीवाल के ऊपर में ये आरोप लगे, केजरीवाल पहुंचे इनकम टैक्स ऑफिस, केजरीवाल नाली के गटर में गिर गए, रेखा गुप्ता यहाँ पर जो है यमुना का पानी पी गई। खाली यहीं चलेगा मेरे भाई। हम टेक में कहाँ पर है, कोई अता पता नहीं। हमारे सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, कोई अता पता नहीं। सरकारी अस्पतालों की कोई स्टिंग ऑपरेशन, उसका कोई अता पता नहीं। खाली पॉलिटिशियन यहाँ पहुंचा, वहां पहुंचा, उसको गरियाया, उसको बोला, फिर बाद में माफी मांगा, फिर हाथ जोड़ा, फिर ये हुआ। यही चलेगा खाली। कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देख, कोई मतलब आज के समय जो यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स है मेरे भाई, वो सटीक ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं इन मीडिया वालों के चक्कर में, ठीक है। तो खाली यही चल रहा है, और हर पार्टी का, मतलब एक पार्टी का ऐसा नहीं हो, हर पार्टी का यही कहानी है, ठीक है। हर न्यूज़ चैनल का यही कहानी है, हर पार्टी के बारे में एक दूसरे से उनको व्यूज़ आ रहे हैं। और ऐसा माइंडसेट भारत की जनता का बना दिया ना कि बस तुम बात ही मत करो वहाँ पर रोजगार पे, तुम बात मत करो या डेवलपमेंट पे, खाली यहाँ पर जो है हमारी चर्चा है सुनो, ठीक है। सेलिब्रिटी से ज़्यादा टाइम पर जो है मेरे भाई यहाँ न्यूज़ पर अगर कोई दिख रहा है तो हमारे पॉलिटिशियंस लोग दिख रहे हैं। बढ़िया है, कोई यहाँ पर जो है हम लोग बात नहीं करेंगे, और यही हालत है। खैर छोड़िए, हमें इससे क्या मतलब। वो चुनाव की बातें आई तो हमारे मन की बातें निकल गई। अब आगे बढ़ते हैं और चुनाव के बारे में देखते हैं। इलेक्शन, तो इलेक्शन होता है तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, एक जीतता है और एक हारता है, ठीक है। अब सोचो, तुम लोग मीडिया में कभी देखे हो, हम तो पिछले 4 साल में एक बार भी ये बात मीडिया में किसी स्टिंग ऑपरेशन को नहीं देखे कि किसी मीडिया वाले कितनी कैपेसिटी हो कि वो यहाँ पिछले 5 साल या 4 साल में जो रोजगार मिले हैं और कितनी भर्तियां पूरी हुई हैं और किस किस तरीके से पूरी हुई हैं, उसके ऊपर में वो दिखा दे। दिखाएगा ही नहीं भाई। बिहार एसएससी कितने सालों से लंबित है, आप सोचिए। कम से कम 20 बार तो नोटिफिकेशन आ गया, अगर उसका नोटिफिकेशन को इकट्ठा कर लेना तो वो किताब बन जाएगा, लेकिन कोई मीडिया उसको नहीं दिखाएगा। लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर युवा जो है वो घिस रहा है, पिट रहा है, मर रहा है मेरे भाई तैयारी के चक्कर में, लाठी उसको पड़ रहा है, लेकिन उसको नहीं दिखाएगा। सरकार का ये कदम, हिल गया चीन। चाइना तुम्हारे कदम से हिलेगा भाई, तुमको लगता भी है? बताओ जल्दी से। चाइना का एक बाल भी यहाँ पर तोड़ के दिखा दो तो आदमी मान जाए, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इस सोच समाने से बाहर हो चुका है। अपने आप को खाली सेटिस्फाई करना है, तो क्या ही कहें, चल छोड़ो हटाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्शन पे, और इलेक्शन का मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहानी है। इलेक्शन में यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, या तो इंसान जीतता है या फिर हारता है, या फिर विन करेगा या फिर लूज करेगा, ठीक है। अब इसी केस में मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, इनका जो अंतर होता है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, इनका जो अंतर होगा, ठीक है। इसी अंतर को कहने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये हो जाता है फलाना व्यक्ति इतने वोटों से जीत गया, या दूसरा तरीका यहाँ पर क्या होता है, ये वाला व्यक्ति इतने वोटों से हार गया, ये वाला व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर इतने वोटों से हार गया। तो इतने से यहाँ पर जीत गया और इतने से हार गया, तो वहाँ पर एक ही चीज़ होती है, लेकिन कहने के 2 तरीके हैं।
मान लीजिए मुझे 700 वोट आए, आपको 500 वोट आए, तो मैं 200 वोटों से जीत गया या फिर आप 200 वोटों से हार गए। ठीक है, तो दोनों बात कहने का जो अर्थ है वो सेम है। अब अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर जो ये जीतने वाला होता है ना, इस जीतने वाले को दो तरीके से वोट मिलता है। या तो इसको कुछ परसेंट मिलता है मेरे भाई टोटल वोट का, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर कुछ परसेंट इसका मिलता है टोटल का, या फिर इसको कुछ परसेंट मेरे भाई मिलता है वैलिड वोट का। क्या मिलता है? तो वैलिड वोट का। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यदि टोटल का कुछ परसेंट मिलेगा तो कौन सा मेथड लगाना? ट्री मेथड, जिसको बेसिक भी कहा जाता है। और अगर वैलिड का मिलेगा तो क्या लगाना? सीरीज लगाना। तो मैं मेरे भाई यहाँ पर खाली एक ही बात सिखाता हूँ इलेक्शन में। बहुत शोध करने के बाद में, बहुत यहाँ क्वेश्चंस को मेरे भाई कराने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इलेक्शन के सवालों को दो तरीके से बनाया जाता है, एक ट्री के मेथड से, फिर से रिपीट करता हूँ, ट्री मेथड से, और एक सीरीज मेथड से। ठीक है, जहां पर मेरे भाई कहीं ना कहीं जब बात होती है टोटल वोट्स की तो ट्री मेथड आ जाता है, और जब बात होती है वैलिड वोट की तो सीरीज मेथड आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? तो सीरीज मेथड आ जाता है। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एलपीजी गैस खत्म? अरे नहीं भैया, एकदम हमारे जो है यहाँ भाई साहब एक से एक बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो तो ये कह रहे हैं इतना गैस है हमारे पास, इतना गैस है कि क्या ही कहे। ठीक है, पता नहीं पेट का गैस वो बता रहे थे या फिर एलपीजी गैस बता रहे थे, हमको ये समझ में नहीं आया। ठीक है, हमको तो गैस नहीं दिख रहा भाई। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को कितना मिला? तो वन कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ द वोट एंड येट लॉस्ट बाई इतना। इफ ऑल द वोट पुल्ड वर वैलिड देन द टोटल नंबर ऑफ वोट। शुरुआत एकदम बेसिक सवालों के साथ में, जहां पर मेरे भाई जो है ठीक है, कि जो भी वोट पड़ता है वो पूरा का पूरा, जैसे गांव में 100 लोग हैं तो 100 के 100 मेरे भाई लोग वोट देने जाते हैं। उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वोटिंग को स्किप करेगा, उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका वोट बेकार जाएगा। सारे के सारे ऐसे थे जो वोट देने पहुंच गए। और ये पता है कहाँ का मेरे भाई वोट है? ये नॉर्थ कोरिया का वोट है, किम जोंग उन का क्षेत्र है। और यकीन मानिए ये तो भाई साहब अलग ही लीडर है, मैं आपको बता रहा हूँ, किम जोंग उन, व्हाट अ लीडर भाई। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर वहाँ पे चुनाव हुआ, और चुनाव हुआ तो शायद 0.07 ना भाई, उतने % लोगों ने बेचारों को वोट नहीं किया। और बाद में जब पता लगाया गया कि वो लोग कहाँ हैं तो वो मेरे भाई परलोक सिधार गए थे। ठीक है, एक ऐसा शासक जिसको मतलब सभी लोग चाहते हैं, और जब वो मेरे भाई खड़ा होता है ना, एकदम रोते हुए लोग इसे ताली बजाते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, वो अंतरात्मा उनकी जानती है कि मेरे भाई किस तरह के आंसू थे। तो ये वहीं का है कि वहाँ के 100% लोग उसको वोट देने पहुंचे, बस ये कहानी है। ठीक है, तो एक चुनाव हुआ था जहाँ पर कितने वोट थे? तो अगर हम देखें तो यहाँ टोटल वोट था, टोटल हमारे सामने कितना था? तो इतना था। अब ये बट गया दो लोगों में, विनर में और लूजर में। क्वेश्चन में हमसे कहा गया उम्मीदवारों में मेरे भाई 38% वोट एक को प्राप्त होता है, तो जिसको 50% से कम मिलेगा वो हार जाएगा। ठीक है, अगर 38 इसको मिला, ऐसे मान के चलो 100% वोट में से 38% ये ले गया, तो ये कितना लेकर के गया होगा? तो मेरे भाई 62%। ये कितना लेके गया होगा? 62। तो अंतर जो आया होगा वो कितने का आया होगा? 12 में से 8 गया तो इतना, और यहाँ पर इतना 24% का अंतर आया होगा। अंतर हमारा कितने का? 24% का। तो फिर भी इतना वोटों से हार गया। इतना वोटों से हार जाओ या इतना वोटों से जीत जाओ, उसी को अंतर बोलते हैं। तो वो जो 7200 है मेरे भाई, यहाँ पर देखो, इस 24% का मान ही कितना है? 7200 है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि गुरुजी जो 7200 है ना, वो क्या है? अंतर का मान है। अंतर का मतलब कितने का मान है? तो 24 का मेरे भाई मान है। और हमें जो पता करना है वो टोटल वोट का मान पता करना है, यानी 100% का मान पता करना है। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 300 का 00 कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो हमें इस बात को हमेशा बेहतर तरीके से मेरे भाई यहाँ समझना है कि सर देखिए टोटल वोट होता है, जीतने वाला हारने वाला, अंतर, अंतर का मान दिया, यानी जो दिया वो अंतर का मान है, और 100 का मान पूछा है। अगर तुमसे ये पूछता जीतने वाले को कितना मिला, तो जो दिया था वो इतने का मान था, जीतने वाले को कितना मिला तो 62 से गुना करते। अगर तुमसे ये पूछा जाता कि हारने वाले को कितना मिला, तो जो दिया था वो अंतर का मान था, तो फिर यहाँ 38 से गुना करते। जीतने वाले का पूछेगा 62 से गुना, हारने वाले का 38 से गुना, टोटल पूछेगा 100 से गुना। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर? ऐसे ही आ जाइए, एक क्वेश्चन हमने आपको एसएससी का कराया, तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर रेलवे का मौजूद है, इसीलिए कह रहे हैं हर एग्जाम के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये सीरीज जो है वो उपयोगी है। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% ऑफ द टोटल वोट कास्ट देयर, मतलब सिर्फ 80% लोगों ने ही वोट वहां पर दिया है। ठीक है, 20% लोगों का मन नहीं हुआ, नहीं देंगे। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल वोट कास्ट 10% वर डिक्लेयर मेरे भाई इनवैलिड, 10% लोगों का जो वोट गया वो बेकार चला गया। ठीक है, इफ कैंडिडेट ए सिक्योर्ड 70% ऑफ द वैलिड वोट एंड कैंडिडेट बी रिसीव्ड द रेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर वाज। देखो, जो भी बंदा अगर जीत रहा है उसको अगर वैलिड वोटों का परसेंट मिले तो यहाँ पर याद रखना सीरीज मेथड, वैलिड वोट तो सीरीज मेथड। तो अगर हम इस क्वेश्चन में चाहे इंग्लिश पढ़े चाहे हिंदी पढ़े, जो मेरे भाई एक कैंडिडेट है
ए नाम का पर्सन, उसको 70% मिलता है, लेकिन किसका? वैलिड वोट का। और जैसे क्वेश्चन में तुम देखोगे बाबू, वैलिड वोट सीरीज मेथड लगा देना, ठीक है। दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव होता है, 80% लोग वोट डालते हैं, मतों में से 10% बेकार चला जाता है, उम्मीदवार ए को वैध मतों में से 70% मत, वैध मतों में से 70% प्राप्त होता है, और बी को बाकी। तो यहाँ पर तथा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है, तो ए को कितना मिला है? ए को कितना मिला है? बी से तो कोई मतलब भी नहीं है, ए को कितना मिला है? तो देखिए एक लाइन में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपके पास में पूरे गांव में वोटर कितने हैं? तो 50,000 हैं, इतने लोग वोटर हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, कितने लोग वोट देने गए? 80% लोग वोट देने गए। तो अगर यहाँ पर ये पूरे पूरे वोटर यानी 100% की संख्या है, तो इसमें से वोट देने वालों की संख्या कितनी है? तो 80% है। और वोट देने वालों की संख्या कितनी है? तो 80% है। वोट देने वालों की संख्या कितनी है? तो 80% है। फिर कहा गया मेरे भाई 10% वर डिक्लेयर इनवैलिड, 10% बेकार चला गया। यानी यहाँ पर इसमें से 100 लोग थे, तो इसमें से 10 को निकाल दो, क्यों? क्योंकि वो किसी के हिस्से में नहीं गया है, ठीक है। इतना परसेंट लोग वोट जो दिए थे ना, उसका खाली 90% ठीक ठाक है। ऐसे मान करके चलो कि जैसे कोई सेकेंड हैंड बाइक हमने खरीदी, तो उसका 90% पार्ट पुर्जा ही सही है, 10% बेकार है। तो इतना जो वोटर थे उसका 90% ही मेरे भाई वहाँ ठीक ठाक है, बाकी की कंडीशन क्या है? बेकार है। अब जैसे तुम यहाँ पर मेरे भाई इसको बनाते हो, तो ये तुम्हारे सामने आ जाता है पूरा पूरा कितना? वैलिड वोट। ये क्या हो जाता है? वैलिड वोट हो जाता है। और इस वैलिड वोट का ही कहा गया कि ए को 70% मिला, तो अगर हम इसका 70% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ए का मान। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? ए का मान। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर टोटल वोट था, इसका इतना परसेंट वोट पड़ा, उसमें से इतना गया, और इसका 70% हम कर देंगे, तो हमारे सामने ए का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? तो ए का मान आ जाएगा। तो यदि अगर हम देखें तो 4 जीरो हमारे सामने पूरा खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से हमारे सामने पूरा खत्म हो जाएगा। 9 इंटू एनी संख्या मेरे भाई 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल तुम्हारे सामने ऑप्शन में कौन सा है? तो मेरे भाई 9 का मल्टीपल यहाँ पर 5 2 7 और 2 9 है, ऑप्शन नंबर ए है। यदि तुमको इसके अलावा किसी और ऑप्शन पे ताक झांक करनी है, 6 2 8 5 13 नहीं होगा, 6 4 10 नहीं होगा, 5 5 10 2 12 नहीं होगा। तो इसीलिए पहली बात कि कौन सा मेथड लगाना है, तो सीरीज। और सीरीज में भी क्या हमें पूरा सॉल्व करना है? तो नेवर मेरे भाई यहाँ पर जो होगा सीधा सीधा ऑप्शन हम लगाएंगे और हमारा काम खत्म। भाई मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना कि मैं आज ऐसे कर दूंगा ना कि मेरे सवाल को बनाने के पहले तुम लोगों का उत्तर आ जाएगा, और यही तुम्हारी जीत होगी, ठीक है। और तुम्हारी जीत में मेरी जीत है, इस बात को मान के चलो। आ जाओ अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। यहाँ पे सीजल में कहा गया एक चुनाव में 80% मेरे भाई हिंदी में, एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं, इसमें से 5% वोट बेकार चले गए हैं। यदि विजयी उम्मीदवार को इतना वोट मिला है जो कि कुल वैध मतों का 60 है, अब देखो वही लाइन आ गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जो कुल मेरे भाई वैध वोटों का 60% है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, जैसे वैलिड वोट आ जाएगा, जैसे वैलिड वोट आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तुरंत कौन सा मेथड लगा दोगे हमारे हीरो? जल्दी से बताओ कौन सा मेथड लगा दोगे? बोलोगे गुरुजी सीरीज मेथड। कौन सा लग जाएगा? तो सीरीज मेथड। इस बात को यहाँ पर समझ जाना। तो उस चुनाव में नामांकित कुल वोटों की संख्या क्या है? मैं कहता हूँ मानो यहाँ पर इतने लोग वोट देने गए थे, ठीक है, 80% कास्ट देयर वोट, तो मेरे भाई 100 में 80 लोग वोट देने गए हैं, तो ये हमारा इतना हो गया। फिर उसके बाद में कहा गया 5% बेकार हो गया, तो 100 में से 5 बेकार हो गया, तो कितना हो गया? तो 95 हो गया, ठीक है। फिर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जितना भी वोट आया इसका 60% जो है वो मेरे भाई विनर के बराबर है, और उसको मिला कितना है? तो 11,400 के करीब में। मेरे भाई यहाँ मिला कितना है? तो 11,400 के करीब में। तो ये हमारी संख्या है, इसका 80%, फिर 95, फिर 60, और ये किसके बराबर? विनर के। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके इसका तुम उत्तर निकाल सकते हो। चलो आ जाओ देखते हैं क्या उत्तर निकल के आता है। अगर हम देखेंगे 2 जीरो से हमने पूरा पूरा इसको खत्म कर दिया। अगर 19 से काटोगे 5 बार में, 19 से काटोगे तो मेरे भाई 600 बार में, ठीक है। 6 और 5 30 से मेरे भाई काटोगे तो 20 बार में कुल मिला के। 4 से काटोगे 2 बार में, और ये हमारे सामने 25 है, और 2 से मेरे भाई काटोगे 10 बार में, तो ये इतना हो जाएगा। कुल मिला करके 25 के साथ 2 जीरो और 1 जीरो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 3 जीरो। और ऑप्शन नंबर सी फॉर चाची विधायक है हमारी। सी फॉर क्या हो जाएगा? चाची विधायक है हमारी। अभी तक सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे भाई, बहुत गलत बात है ये। यदि हम आपका दिल जीत पा रहे हैं तो अपना दिल हमें दीजिए, लाइक करिए मेरे भाई सेशन को,
ठीक है? आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम बता दें कि जो भी हमारे फ्रेशर्स बच्चे हैं, बिगिनर बच्चे हैं, जो भी भाई मेरे भाई यहाँ पर शून्य से गणित पढ़ना चाहते हैं, एकदम प्यार-प्यार से ऐसे ही मोहब्बत से पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें हम बता दें विद्याग्राम एप्लीकेशन पे अभी हमारा नया बैच आया है, ठीक है? और ये नया बैच का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो शुरुआत हो चुका है विद्याग्राम पे। आप अगर देखोगे तो इसकी जो फ़ीस है वो सिर्फ़ 899 है और इतने के अंदर में आपको क्या-क्या मिलता है। इस बैच के अंदर में अगर आप देखोगे तो रोज़ के रोज़ लाइव क्लासेस चलते हैं, मतलब जो भी बच्चा जिसके पास में आराम से जो टारगेट है वो 2026 का है या 2027 का है, 8 से 9 महीने का वक्त है और पूरा गणित पढ़ना चाहता है बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो लेवल में, तो वो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकता है चैंपियंस बैच, जहाँ डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। हर क्लास के बाद में उसका नोट्स मिलता है, हर क्लास के बाद में एक टेस्ट मिलता है, पूरे चैप्टर के खत्म होने के बाद में क्लासरूम की शीट और एक प्रो लेवल की शीट मिलती है। 500 से ज़्यादा टेस्ट आपको इस बैच के अंदर में मिलते हैं, जो कि चैप्टर वाइज भी होते हैं और साथ के साथ सेक्शनल भी होते हैं। मेरे भाई एक एआई लगा दिया गया है जो आपके गणित के किसी भी डाउट को सॉल्व कर दे, और साथ में ग्रुप भी बना दिया गया आप लोगों के लिए जिसमें कुछ टॉपर्स हैं जो आपको पढ़ाई के लिए गाइड करें। तो एक संपूर्ण जिसको कहते हैं तैयारी होना गणित का, वो आपको मिलता है विद्याग्राम के चैंपियंस बैच में, ठीक है? और इसकी फीस 899 है और वैलिडिटी 2 साल की है। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है विद्याग्राम एप्लीकेशन, चाहे एंड्रॉयड हो, आईफोन हो या इसका वेबसाइट हो, आप वहाँ से तीनों से परचेस करके पढ़ सकते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आगे, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% ऑफ द वोटर ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 20% लोगों ने, अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं स्टार मार्क वाले सवाल, ठीक है? और यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मेरे भाई आप नहीं, बड़े-बड़े टीचर भी फँस जाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी जाता है, फिर बाद में मैं इसको शॉर्ट में बताऊँगा, देखना। पहले तो मैं वही तरीका बताऊँगा जो पूरी दुनिया बताती है, ठीक है? और फिर मैं बताऊँगा कि उसमें वो कितना वाहियात काम करते हैं, कितना बेकार करते हैं। अब फिर पहले हम गिराएँगे, फिर बाद में आपको बाहर निकालेंगे। तो यदि इस क्वेश्चन की बात करो तो देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में मतदाता सूची में 20% ने वोट नहीं दिया, तो 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। 80 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिए हैं। जब भी तुम्हारे सामने इनवैलिड वोटों की संख्या प्रतिशत में ना आकर के नंबर में आ जाए, जैसे 80 लोगों ने वोट नहीं दिया, 200 लोगों ने वोट नहीं दिया, 50 लोगों ने वोट नहीं दिया, कुछ इस तरह की बातें आ जाएँ, ठीक है? तो उस केस में जान लेना वो क्वेश्चन पेचीदा है और उसके लिए मैं तुम्हें नियम बताऊँगा। फिर कहा गया विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में कुल दर्ज मतदाताओं में से 45% मत प्राप्त किए और उनमें अपने विरोधी उम्मीदवार से इतने मतों से अधिक मिल गए, तो यहाँ पर संख्या कितनी होगी? भाई थोड़ा पानी दे दो यार, उस समय से ग्लास खाली है। ये लो कैच करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्या हुआ? तो क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि मेरे भाई देखिए यहाँ पर एक हमारे सामने कुल मिलाकर के इतना वोट है। मैं पूरे तरीके से समझाता हूँ और ये मेरे सामने मेथड नंबर 1 है। दफ्तर सीरीज़ में यहाँ परसेंटेज में इसमें मेथड नंबर 1 है। टोटल वोट की संख्या कितनी है? इतनी है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 20% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ये हमारे सामने टोटल वोट है। इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है। तो इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है। 100 का 20% नहीं दिया तो 80 लोगों ने वोट दिया, तो वो हमारे सामने यहाँ पर इतना हो जाएगा, वो हमारे सामने इतना हो जाएगा, ठीक है? 80 वोट वर मेरे भाई ब्लैंक, ठीक है? 80 लोगों ने जो वोट दिया था वो खाली दिया था, तो इसमें से जो खाली वोट थे वो निकाल दीजिए। तो जब आप इसमें से खाली वोट निकाल देंगे तो फाइनली आपके सामने इतना वोट हो जाएगा। तो देखो चरण-चरण पर हुआ क्या है, इतने वोट थे, इसमें से ये लोगों ने वोट नहीं दिया तो ये हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर वोट कास्टेड। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो वोट कास्टेड, ठीक है? इसमें से जो बेकार के वोट थे वो निकाल दिए तो हम में दर्द कुल मतदाताओं में से 45% मत प्राप्त किया। इसमें से 2 उम्मीदवार थे, पहला कैंडिडेट ये था, दूसरा कैंडिडेट ये था। पहले वाले के बारे में हिंदी हो या इंग्लिश क्या कहा गया पढ़ो, विनर सिक्योर 45% ऑफ ऑल द वोट। अब आप बोलोगे सर आप यहाँ ट्री मेथड क्यों लगा रहे हो? इसीलिए क्योंकि देखो यदि विनर को वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिले तो सीरीज लगाते हैं, और विनर को मेरे भाई टोटल वोट का कुछ परसेंट मिले तो वहां पर हम कौन सा मेथड लगाते हैं? ट्री। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो विनर को जो मिला है 45% ऑफ द वोटर इन द लिस्ट मिला है। तो जब विनर को टोटल का मिलता है, तो ट्री मेथड लगाते हैं, और जब विनर को मेरे भाई वहां पर क्या होता है, जब विनर को वैलिड वोट का मिलता है तो हम वहां पर सीरीज लगाते हैं। भाई देखना बफरिंग सही हो गया कि नहीं हुआ अभी? ठीक है, सही हो गया। एक बार बताओ यार, क्लियर हो गया क्या? आज बफरिंग हो रही है थोड़ी सी क्लास के अंदर में ना। एक बार कंट्रोल आर दबाना तुम, कंट्रोल आर दबाओ, कंट्रोल आर दबाओ।
जल्दी से बताइए भाई, ऑल ओके हो गया? तो जब विनर को मेरे भाई कहीं न कहीं अगर वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिलेगा तो हम सीरीज़ लगाएँगे, और अगर विनर को मेरे भाई वहाँ पर टोटल वोट का कुछ परसेंट मिलेगा तो हम ट्री मेथड लगाएँगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विनर सिक्योर्ड इतना ऑफ टोटल वोटर, तो इसीलिए हम यहाँ पर ट्री मेथड लगा रहे हैं। तो ऐसे मान के चलते हैं कि 2 उम्मीदवार हैं हमारे सामने, एक हमारे सामने कहीं न कहीं विनर है और एक हमारे सामने लूज़र है। जो विनर को मिलता है वो क्या मिलता है? इस विनर को मिलता है टोटल वोट का 45%, 100 का 45% यानी हमारे सामने इतना, ये विनर को मिला। ये किसको मिला? विनर को। इतने वोटों में से विनर हमारा इतने लेके चला गया, तो इसमें से विनर को घटा दो तो लूज़र आ जाएगा। याद रखना मेथड नंबर 1 है, बाद में मैं इसमें ट्रिक बताऊँगा। 80 में से तुम 45 को घटा दो तो ये तुम्हारे सामने इतना, और यहाँ पर ये -80 था तो यहाँ पर तुम्हारे सामने -80 रहेगा। ठीक है? इनफैक्ट दोनों को जोड़ दोगे तो वापस से टोटल के बराबर आ जाएगा। जैसे 100 वोट हैं, 20 ये ले गया तो 80 है, 100 वोट हैं, 30 ये ले गया तो 70 ये, तो उसी तरीके से ये वोट थे, विनर को इतना तो लूज़र को इतना। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में कहा गया एंड ही गॉट इतना वोट मोर देन हिज राइवल। विनर को 280 वोट ज़्यादा मिले, यानी विनर में से लूज़र को घटा देंगे 280 आएगा। तो यदि हम विनर में से मेरे भाई लूज़र को घटा देंगे तो 280 आएगा। तो विनर की वोटों की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई 45x है, और उसमें से जब हम लूज़र को घटा देंगे तो हो जाएगा 35x माइनस का 80, और ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो 280 के। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये 45x है, माइनस का हमारे सामने 35x है, माइनस माइनस हमारे सामने इतना है, और ये हमारे सामने 280 के बराबर है। ठीक है? अगर हम देखें 45 माइनस 35 हमारे सामने 10 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको लेकर के चले जाओगे तो इतना हो जाएगा। 10x का मान 200 है। क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ वोटर इन द लिस्ट, नंबर ऑफ वोटर 100x था, तो नंबर ऑफ वोटर 100x था, यानी इसका 10 गुना, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा? 2000। ये तुम्हारे सामने आ गया। अब ये देखो मैंने किससे बनाया? तो पूरा पूरा बेसिक से बनाया। किससे बनाया? तो मेरे भाई यहाँ पर मेथड नंबर 1, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ये हमारे सामने बेसिक से है। ठीक है? अब मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कि जो सवाल जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, इस तरह के सवाल खाली ये 80 वोट के कारण, यदि ये परसेंट में होता ना दिक्कत नहीं आती, परसेंट में नहीं होने के कारण इसने परेशानी पैदा की। तो इसको हम यहाँ शॉर्ट में कैसे निकालें? एक बच्चा कहता है 45 कैसे है? बच्चे क्वेश्चन में लिखा हुआ है विनर सिक्योर 45% ऑफ वोटर इन द लिस्ट, यानी विनर को इसका 45% मिला है, इसका 45%, इसीलिए 45 आया। ठीक है? अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। मेरे भाई यहाँ पर आज के बाद समझना, जो इनवैलिड वोट होते हैं, जो कचड़ा वोट होता है, वो किसी के हिस्से में नहीं जाता। ना वो जीतने वाले के हिस्से में जाता है, ना वो हारने वाले के हिस्से में जाता है। वो किसी के हिस्से में नहीं जाता। तो जब विनर वाला वोट किसी के हिस्से में जाता ही नहीं है, तो मेरे भाई यहाँ पर वो हम क्यों किसी को दें? हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम नहीं देंगे तो हम उसका इलाज क्या बनाएँगे? जब वो किसी के हिस्से में नहीं है, विनर मतलब जो इनवैलिड वोट है, सॉरी माफ़ करिएगा हम कुछ उल्टा बोल दिए क्या? जो मेरे भाई इनवैलिड वोट है, माफ़ करिए शायद हम कुछ शब्द बोल दें उल्टा, ठीक है? दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनवैलिड वोट होता है, इनवैलिड वोट जिसको कूड़ा-कचरा वोट बोलते हैं, वो ना विनर के हिस्से में जाता है, ना लूज़र के हिस्से में जाता है। तो उसको फ्रेम में लाओ ही मत, उसको रखो ही मत, उसको बाहर रखो। तो अगर तुम देखोगे तो ये जो 80 वोट है, जो कचरा वोट है, उसको बाहर रखना है। ठीक है? तो पहली बात होगा, 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुए और लोगों ने वोट नहीं दिया। तो लोगों ने वोट नहीं दिया तो इतना वोट दिया। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 80 वोट जो है वो खाली हो गए, ये कचड़ा वोट है, इसको मेरे भाई यहाँ पर साइड में रखो तुम। ठीक है? अब कहा गया विनर को 45 मिलता है। ऐसे मान के चलो कि ये जो वोट जितने लोगों ने दिए हैं वो सारे के सारे सही वोट हैं, इसी में से विनर को देना है, इसी में से लूज़र को देना है। तो विनर को अगर मानो इसका मेरे भाई 45% मिल गया, यानी इतना मिल गया, तो 80 में से 45 इसको चला गया, तो इसको कितना चला गया? 35 चला गया। कितना चला गया? तो 35 चला गया। ठीक है? समझ में आ गया बात? यहाँ पर विनर को 45 मिला है, तो 80 में से 45 घटा दो तो 35 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि विनर और लूज़र में देखोगे, इनमें जो अंतर है वो कितने का है? इनमें जो अंतर है वो 10x का है, और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 280। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर ये करना है, जो लोगों ने वोट नहीं दिया वो निकाल दीजिए, आने के बाद में विनर और लूज़र की संख्या निकाल देना, और सारा गेम यहीं पर छिपा हुआ है। मेथड नंबर मेरे भाई यहाँ पर जो 2 है ना अपना, ये मेथड नंबर 2 जो स्मार्ट अप्रोच है मेरे भाई, यहाँ पर सारा गेम यहीं छिपा है। आपको क्या करना है? विनर और लूज़र के डिफरेंस को, मेरे भाई जितने वोटों से ये लोग जीते हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, जितने वोटों से ये लोग जीते हैं और जो भी इनका कूड़ा कचड़ा वोट है, दोनों को मेरे भाई माइनस करने के बाद में इसके बराबर कर देना है। आई रिपीट,
इन दोनों का जो अंतर होगा और इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, तो बराबर। तो 10x का मान इतना, तो टोटल वोट मेरे भाई यहाँ पर 100x था, यानी इसका 10 गुना, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, इसका 10 गुना इतना हो जाएगा। बिना झंझट, बिना नौटंकी, बिना ड्रामा के चुपचाप अपना एक सवाल जो है वो सही कर दिया आप कि सर देखिए विनर और लूज़र का अंतर, इन दोनों के अंतर के क्या होगा, बराबर। मुझे पता है कि आपको अब इस सवाल पे एक आधा मेरे भाई और भी क्वेश्चन वहाँ चाहिए होगा, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर और भी सवाल आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, बनाना होगा। तो एक और सवाल आपको बनाना होगा, तो आइए एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर बनाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया, कहा गया मेरे भाई एक इलेक्शन में 2% जो है 2% वोटर एनरोल्ड, ठीक है, डिड नॉट पार्टिसिपेट, 2% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं, 500 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, 500 वोट जो हैं वो बेकार चले गए। दो कैंडिडेट ए और बी हैं जो इलेक्शन को फाउट करते हैं, ए डिफीट करता है बी को 200 वोटों के साथ में, 43% ऑफ द वोटर एनरोल्ड इन द लिस्ट कास्टेड देयर वोट इन फेवर ऑफ ए, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट कास्टेड। बहुत आसान सा सवाल मेरे भाई, बहुत आसान, बहुत छोटू सा क्वेश्चन। तुम लोग देखो ना यार, एक चुनाव में मतदाता सूची में बहुत तरीके से, ठीक है, 2% लोगों ने भाग नहीं लिया, मतलब मानो इतना वोट है हमारे पास में, और इसमें से यहाँ पर 2% लोगों ने वोट नहीं लिया, तो नहीं लिया तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो हमारे सामने इतना हो जाएगा, ठीक है। 500 वोट हमारे अवैध थे, इसको मन में रखेंगे। दो उम्मीदवार ए और बी ने लड़ा और ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया, ए और बी का डिफरेंस कितना, 200। तो याद रखना बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो इतना इतना वोट और इतना वोट का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस, ठीक है। 500 मत अवैध थे, ठीक है, और ए और बी ने चुनाव लड़े और ए और बी को इतना से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ए के पक्ष में थे। अब जैसे मानो यहाँ पर ये क्या होगा, आप यहाँ बोलोगे सर ये ए है और यहाँ पर क्या होगा, तो बी है। ए को कितना मिला है, टोटल वोट का 43%, तो टोटल वोट का 43% यानी हमारे सामने इतना। तो बी को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो जो बी को मिलेगा मेरे भाई यहाँ 98 में से 43 को घटा दो, तो मेरे भाई यहाँ पर 55 मिलेगा। कितना मिलेगा, 55, ठीक है। यहाँ पर देखोगे 5 और 3 8 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। अब इसमें से इसको घटाओ मेरे भाई, यहाँ पर इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस का 12x। और कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो मेरे भाई 500 में से अगर आप देखोगे यहाँ, तो बोलोगे सर ये 200 में से आप 500 घटाओ, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि उतना माइनस में ना जा करके इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, तो इन दोनों का अंतर मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 12x का है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, तो मेरे भाई यहाँ पर 12x का है। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, तो मेरे भाई यहाँ 3x का है। तो 12x का मान कितना, 300। 12x का मान कितना, 300। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या, तो यहाँ मैं बता दूंगा 12x का मान 300, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 300 है वो मेरे भाई यहाँ 12x की मान है, और हमें पता कितना करना है, टोटल वोट, टोटल का मतलब यहाँ पर 100x, ठीक है। समझ में आ गया बात। डाले गए वोटों की संख्या, एक सेकंड, डाले गए वोटों की संख्या पूछा है, थोड़ा सब्र करिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। 2% डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो 2% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो डाले गए वोटों की संख्या 98% होगा ना, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल वोट कास्टेड, 2% ने नहीं दिया तो 98 का मान पूछा है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो फिर से कहूंगा, जो दिया गया था वो इतने का मान, और डाले गए वोटों की संख्या मतलब 98 का मान पूछा है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो x खाली नाम का आया था काटने के लिए, और x का कहीं पर कोई भी रूल नहीं था। अगर आप देखोगे तो 6 से काटो 2 बार में, और मेरे भाई 12 से भी काट लो ना, 12 से आप काटोगे 2 बार में 24, 12 25 60, 25 का मेरे भाई 8 गुना 200 का 0 हमारे सामने 20 हाथ में, 25 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 200, 25 और 225 में 20 जोड़ोगे 245, 2450 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, एकदम सही उत्तर है मेरे भाई, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अलग अलग उत्तर मत दीजिए, 100x का मान मत बताइएगा, 100x का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वोट। तो क्वेश्चन में बोलता है टोटल नंबर ऑफ वोट बताओ, तो 100x का मान बताते हैं। क्वेश्चन में ये कहा वोट कितने लोगों ने दिया है, बेशक गांव में इतने लोग थे लेकिन इतने लोगों ने वोट नहीं दिया था, तो देने वालों की संख्या 98 थी, तो कितने का मान, 98 का मान। हर तरह का क्वेश्चन क्यूरेट करके ला करके तुम लोगों के लिए रखना, उसको पढ़ाना, यही मेरे भाई सीरीज की ताकत है। दफ्तर सीरीज में एकदम सब कुछ मिलता है, वैरायटी भी मिलता है, टाइप भी मिलता है, सब कुछ, मतलब सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्शन के दो जबरदस्त सवाल जिसने मेरे भाई अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग हिला दिया पेपर के दौरान, और ये दोनों क्वेश्चन अब आपके सामने हैं। एक क्वेश्चन है सीपीओ का और एक क्वेश्चन है सीजल का। आइए जल्दी पढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, 13 नंबर क्वेश्चन।
कहा गया इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द वोटर इन द वोट डिड नॉट कास्ट, 12% लोगों ने तो वोट नहीं दिया है, 84 वोटर ने बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिया। दो ही कैंडिडेट थे, रामाज्ञा और श्रवण। विनर रामाज्ञा को इतना मिलता है और यहाँ इतना मोर मिलता है, तो मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ वोट कितना होगा? अगर तुम दिमाग में बनाओ बच्चे, बिना कलम उठाए बनाओ, जो सवाल पूरे दुनिया को मेरे भाई इतना मेहनत लगता है, तुम बिना पेन उठाए बनाओ तो बना सकते हो। यहाँ तुम रखना 100, ठीक है, 12 लोगों ने वोट नहीं दिया, 100 में से 12 घटाने के बाद आ जाएगा 88%, ठीक है। रामाज्ञा को इतना मिला है, उस 88 में से 54 इधर चला गया तो 34 इधर आ जाएगा, 54 और 34 का अंतर 20 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 20x का मेरे भाई यहाँ पर मान। और यहाँ पर कितना होगा? इसका 1456 में से तुम यहाँ 84 घटा दो, 6 में से 4 घटा दोगे 2 आ जाएगा, 15 में से 8 घटा दो 7 आ जाएगा और 1372 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल मतलब 100, इसका 5 गुना करना है, 5 गुना, यहाँ पर इसका 5 गुना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 7 5 35 36 6 3 हाथ में 5 3 15 15 3 18 8 और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 6860, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो सोचो हम लोगों ने कितने तेजी में बना लिया, खाली दिमाग 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 के अंदर ब्लॉकिंग लगाई। हमने रखा 100 में से 12 गया 88, 88 में से मेरे भाई विनर को 54, 88 में से यहाँ पर जो 54 गया यहाँ पर 88 आएगा, 88 के बाद में 54 इसको गया तो मेरे भाई यहाँ 34 जाएगा, दोनों का अंतर कितना? इतना, और यहाँ 1456 और 84 का अंतर इतना, 20 का मान इतना, 100 का मान इतना। तो तुम इसको मेरे भाई यहाँ पर ट्राई करना, इसको यहाँ खुद बनाना। लगभग आंसर तो मैंने दे ही दिया है, लेकिन जब तुम खुद बनाओगे तो तुम्हारे मन की संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि तुमको पहुंचेगी और लगेगा कि तुमने कुछ सीखा है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सीजीएल का ऐसा क्वेश्चन जिसने नाक में दम कर दिया था। ठीक है, तुमको खाली ये देखना है कि विनर को जो वोट मिलता है वो किसका मिलता है। विनर को अगर वैलिड वोट मिले तो सीरीज मेथड लगाते हैं, और विनर को अगर टोटल का मिले तो कौन सा मेथड लगाते हैं? तो ट्री मेथड लगाते हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट y% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, y% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 10% ऑफ द वोट कास्ट वर इनवैलिड, 10% वोट इनवैलिड थे, वाइट द वैलिड वोट और कास्ट इन फेवर ऑफ आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट, द कैंडिडेट हु गॉट इतना, ठीक है मेरे भाई यहाँ देखो, यही 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 कैलकुलेशन खतरनाक है, ठीक है, हु गॉट इतना ऑफ द वैलिड वोट। अब जैसे इतना ऑफ वैलिड वोट आता है, दिमाग में टन घंटी बजती है, और वो यहाँ पर ये होता है कि बेटा देखो सीरीज मेथड लगाना है, ठीक है। वाज इलेक्टेड बाई इतना वोट, और मेरे भाई जिसको मिलता है इतना वोट, जिसको इतना परसेंट मिलता है वो इतने वोटों से जीत जाता है। टोटल नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वाज इतना, लोगों की संख्या इतनी थी, तो मेरे भाई यहाँ वाई का मान क्या होगा? देखो एक एक लाइनों को मैं तुम्हें तोड़ करके बताऊंगा और मेरे भाई यहाँ पर मैं समझाऊंगा, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो आपके सामने होगा कि सर हमारे सामने कुल मिलाकर के इतने वोट हैं, हमारे पास में क्या है? तो इतने वोट हैं। कहा गया दो उम्मीदवारों के बीच में y% लोगों ने नहीं डाला वोट, यानी अगर मान लीजिए 100 लोग थे तो यहाँ पर मेरे भाई 100 में से y लोगों ने वोट को नहीं डाला है, तो 100 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 10% अवैध घोषित हो गए तो 100 में से 10 वोट बेकार निकल गए, तो हमारे सामने 90 हो गया, ठीक है। फिर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जो बंदा जीता है उसको इतना परसेंट मिला है, ठीक है। अब देखो जीतने वाले का परसेंट इतना है और ये क्या है? डिफरेंस है। भाई समझना मेरी बात को, मानो यहाँ पर कुछ वोट हैं, समझना, और उस वोट में से एग्जाम्पल विनर को मेरे भाई 60% मिलता है, तो तुम मुझे बताओ, लूजर को कमेंट बॉक्स में बताओ कितना मिलेगा। कुछ वोट है, मानो एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है, उसमें से अगर जीतने वाले को 60 मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा? जल्दी से बताओ तुम लोग कमेंट बॉक्स में। तो बोलोगे गुरुजी अगर जीतने वाले को 60 मिला तो हारने वाले को 40 मिलेगा। कितना मिलेगा? तो हारने वाले को 40 मिलेगा, ठीक है। और इनका जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? तो अंतर हमारे सामने 20 का होगा। अंतर हमारे सामने कितने का होगा? 20 का। अब यहाँ पर ये जो वोट है देखो, अगर मानो यहाँ जीतने वाले का वोट होता तो बोलते इंटू 60% बराबर इतना, अगर ये हारने वाले का होता तो इंटू 40% बराबर इतना। ये मेरे भाई यहाँ पर ना जीतने वाले का ना हारने वाले का डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या हो गया? ये वोट हो गया। अब ये वोट में आप ये देखो विनर को क्या रहा मेरे भाई यहाँ पर, और ये लूजर को क्या रहा। तो यहाँ पर है ना 60 और 40 तो मैंने अपनी तरफ से बताया था, ठीक है, ताकि ये कैलकुलेशन आसान हो पाए। एक्चुअल में नंबर हमारा कितना है? तो एक्चुअल में नंबर 59.375 है। अब ऐसे मान करके चलो कि इतना परसेंट मेरे भाई जीतने वाले को मिलता है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 100 में से इतना को घटा दो तो हारने वाले की वैल्यू आ जाएगी।
100 में से इतना घटा दो तो हारने वाले की वैल्यू। तो यहाँ पर वही बात है मेरे भाई, आप जब 100 में से घटाएंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, 9 से 7 आपका इतना आ गया, 9 से 3 आपका इतना आ गया, 9 से 9 आपका इतना आ गया और 9 से आपका इतना आ गया। तो गुरुजी यहाँ पर ये हारने वाले को वोट मिलेगा। तो जीतने वाले को इतना, हारने वाले को इतना। देख भाई, अब अगर मान क्वेश्चन में तेरे से यहाँ पर ये कहा जाता ये तुम्हारा वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट का इतना परसेंट विनर को, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये मेरा वैलिड वोट है। अगर मानो क्वेश्चन में ये कहता कि ये जो वोट है ये जीतने वाले का है, ये जो वोट है जीतने वाले का है, तो वैलिड वोट का हम यहाँ पर 59.375 अपॉन में 100 बराबर कर देते किसके, 2484 के। अगर ये जीतने वाले को वोट मिला होता तो, अगर कहा जाता ये हारने वाले का वोट है तो कहते वैलिड वोट जितना भी आया उसका मेरे भाई 40.625 अपॉन में 100 बराबर हो जाता 2484 के। अगर जीतने वाले का होता तो वैलिड वोट का इतना परसेंट जीतने वाले के बराबर, वैलिड वोट का इतना परसेंट ये। आप अगर पढ़ोगे ना तो ये डिफरेंस है, यानी जीतने वाला जितने वोटों से जीतता है या हारने वाला जितने वोटों से हारता है, उस शब्द को, उस नंबर को डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। एन वाज डिक्लेयर इलेक्टेड बाई इतना वोट, वो इतने वोटों से जीत गया, तो जीतने का मतलब डिफरेंस है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर ये जो मेरा पूरा पूरा वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट का ना इतना परसेंट ना इतना परसेंट, मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ यही वैलिड वोट, यही वैलिड वोट मेरे भाई यहाँ पर जो कि 1 लाख, मतलब यहाँ पर ये 16,000 है, 16,000 में से आपका ये 100 माइनस वाई अपॉन कितना हो गया, इतना हो गया, और इनटू हमारे सामने इतना। तो ये जो हमारे सामने वोट हैं, ठीक है, इनमें यहाँ इन दोनों का क्या दिया गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसके बराबर है, जो डिफरेंस है वो उसके बराबर है। 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो मेरे भाई 7 हो जाएगा, 8 में से 0 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से 4 गया इतना, इतने परसेंट का मान, यानी इतने परसेंट का जो मान है ये वैलिड वोट का इतना परसेंट ही मेरे भाई बराबर है, और किसके, 2484 के। इस क्वेश्चन को हम कई बार यूट्यूब पे, कई बार बैच में, हर जगह पर पढ़ा चुके हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन पर इतना वक्त देकर के मैंने समझाया। ये वैलिड वोट है, इसका इतना परसेंट बराबर जीतने वाला, इसका इतना परसेंट बराबर हारने वाला, दिया जो गया वो इनका डिफरेंस, यानी इतने का मान हमको दिया गया, ठीक है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना भाई, जब तुम इसको पूरा पूरा जा करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारे आगे y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, और कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी होगा। इतनी बार हम पढ़ा चुके हैं, इतनी बार पढ़ा चुके हैं कि हमको इसका आंसर तक याद है। सॉल्व करके देख लेना, यहाँ 2 2 4 0 से 3 0 4 0 खत्म, फिर ये सारा सारा नौटंकी ड्रामा हल करना, y का मान 8 आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ होता है आपका इलेक्शन खत्म। जब भी मैं आपको ये बात कहता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को जीरो से शुरू करूँगा, तो ये भी साथ के साथ कहता हूँ कि हीरो पर छोड़ूंगा। सोचिए शुरुआत इलेक्शन की हमने कहाँ से की और ख़त्म हमने कहाँ पर किया, ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई, एक यहाँ पर प्यारा सा टाइप है जो कि पास और फेल से रिलेटेड है, और बहुत आसान टाइप है और मज़ा आ जाएगा। जस्ट हमारे सामने 6-7 क्वेश्चन और हैं, और मुश्किल से आधे घंटे का सेशन और है, मज़ा आ जाएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे भाई यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। एक बच्चा कहता है ऑफर लगवा दीजिए, जब ऑफर दिए थे तब काहे नहीं लिए भैया, बोलो। अब ऑफर चला गया, अब आ जाओ, चलो पढ़ो पास और फेल में। पास और फेल में क्या होता है ना भैया, लोगों का अलग ही दुख है। ऐसे मान के चलो, कोई आदमी कुछ परसेंट मेरे भाई नंबर लेकर के आ रहा है, कुछ परसेंट, और 20 नंबरों से फेल हो गया, या कोई दूसरा आदमी है 30% लेकर के आ रहा है, कुछ नंबर से फेल हो गया, ठीक है। तो कोई आदमी कुछ परसेंट लेके आ रहा है, कुछ से फेल, या कोई आदमी कुछ परसेंट लेके आ रहा है, कुछ नंबर से पास, ठीक है। जो थोड़ा नंबर लेकर के आ रहा है, यदि वो थोड़ा और लेकर के आ जाए तो पास हो जाएगा। जैसे होता क्या है, देखना क्लास में रोता कौन है सबसे ज़्यादा, फेल होने वाला नहीं, जो मेरे भाई जिसके नंबर थोड़े कम आ गए, और आ जाते तो ये हो जाता, क्या उखाड़ लेते और आ जाते, तो हालत उससे पूछो जो फेल हुआ है, ठीक है। फिर भी रोना यहाँ पर जो है लोगों का रहता है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, पढ़िए, रवि स्कोर इतना परसेंट मार्क्स एंड फेल बाई इतना, इतना लाने के बाद भी फेल हो गया, और सोहन इतना लाने के बाद में क्या हो गया, तो मेरे भाई इतने मार्क्स ज़्यादा लेकर के आया। तो कहा गया मैक्सिमम क्या होगा, तो देखेंगे ज़रा। मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि इसमें रिलेशन बनाओ परसेंट का और बनाओ मार्क्स का, परसेंट और मार्क्स का रिलेशन होना चाहिए। मेरे भाई यहाँ पर रवि कितना परसेंट लेकर आया, 40%, और बेचारा फेल हो गया। तो जो आदमी फेल होता है हम लोग उसको कुछ नंबर दे के पास कराते हैं, इतना परसेंट लाने के बाद में हम उसको 30 नंबर और देते हैं कि बेटा पास हो जा। और जो आदमी मेरे भाई पास हो गया, देखना यहाँ पे, ठीक है। असल में क्या है, ये बाउंड्री लाइन है, ये क्या है, बाउंड्री लाइन है, और यहाँ पर ये क्या है, बाउंड्री लाइन को इसको बोलते हैं हम लोग पास, ठीक है।
एक बंदा अटक गया आकर के यहीं पे, चलता 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 आया और कितने परसेंट आया, 40% आया, और यदि वो 30 नंबर और लेकर के आता तो पास हो जाता। तो हम ये कहते हैं इतने में इतना जोड़ दो तो पास हो जाएगा, तो कम में जोड़ दो पास हो जाएगा। एक बंदा यहाँ पहुँच गया 50% पे, ठीक है, और कहा गया कि कितना एक्स्ट्रा लीड में आ गया है, तो मेरे भाई वहाँ पर 20 नंबर एक्स्ट्रा में आ गया, 20 नंबर ज़्यादा। तो हम उसको कहते हैं बेटा देख, कम वाले को जोड़ करके आगे पहुँचाओ और ज़्यादा वाले के काट के पीछे पहुँचाओ, तभी दोनों के दोनों बराबर पर आएंगे। तो अगर पास कराना है तो क्या होता है, कम वाले में जोड़ना होता है और मेरे भाई ज़्यादा वाले में घटाना होता है। इसका मेरे भाई तरीका क्या होता है वो समझना। तरीका यहाँ पर ये होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है यहाँ पर इतना, ठीक है, इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। अब बदतमीज लोग क्या करते हैं, इनका डिफरेंस को 10 लिख देते हैं। अरे ससुर के नाती, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ी में से छोटे को घटाना। ये तुम्हारे सामने बड़ी वैल्यू है और इसमें से जब तुम घटाओगे तो छोटी वाली वैल्यू यानी -20 को घटाओगे, और जब तुम घटाने जाओगे भाई साहब तो 30 और 20 को जोड़ दोगे तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। तो मैक्सिमम मार्क्स कहा गया 10% का इतना, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 100%। तो मैक्सिमम 100% तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 500। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर जो सी है वो कहो ना प्यार है, करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ कम लाने वाले में जोड़ना होता है, ज़्यादा लाने वाले में घटाना होता है, इनके डिफरेंस के बराबर होता है। आ जाओ बच्चे, चलो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर सवाल, बहुत प्यारा सवाल। क्या कहा गया पढ़िए। जॉनी को इतना परसेंट लाने के बाद में इतने से फेल हो गया, और उसी में जैक जो है इतना परसेंट लाने के बाद इतना ज़्यादा लेके आ गया। परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। दो तरह के क्वेश्चन इसमें मेरे भाई बनते हैं। पहला, पेपर कितने नंबर का है, तो पेपर कितने नंबर का है, तो पेपर 100% का है। और दूसरा कि यहाँ पर पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, बस यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैंने कहा कि हम अपना परसेंट यहाँ रखेंगे और हम अपना मार्क्स जो होगा वो हम यहाँ रखेंगे। अगर हम देखेंगे तो कोई मेरे भाई यहाँ 20% लाने के बाद में 10 नंबर से फेल हो गए तो 10 जोड़ दो। कोई यहाँ पर मेरे भाई 35% लाने के बाद में यहाँ पर मेरे भाई 20 ज़्यादा लेके आ गया, तो उसमें से 20 यहाँ पर क्या करो, घटा दो। कम वाले में जोड़ो, ज़्यादा वाले में घटाओ। इनका जो अंतर है वो हमारा कितना है, इनका जो अंतर है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा इतना है, और इनके सम के बराबर है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो इतना होगा। 10 + 20 हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 15% की वैल्यू हमारे सामने 30 मार्क्स हो जाएगी। 15% की वैल्यू हमारे सामने 30 मार्क्स हो जाएगी। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। ठीक है, पास करने के लिए कितना चाहिए, तो देख भाई, पास करने के लिए या तो 20% में 10 चाहिए या 35% में इतना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, यहाँ देखो, 1% की जो वैल्यू है वो मेरे भाई यहाँ 2 नंबर के बराबर है। 1% की वैल्यू हमारे सामने इतने की बराबर है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो पास की बात हम करते हैं, पास की बात हम यहाँ करेंगे, या तो इतने परसेंट में इतना नंबर, यानी मेरे भाई यहाँ पर 20% में कितने नंबर देंगे, 10 नंबर। ठीक है, 1% का मान 2 है, तो 20% का मान मेरे भाई 40 होगा। 40 में 10 जोड़ दो तो यहाँ पर जो होगा 50 नंबर। अच्छा, नंबर पूछेगा तो 50 नंबर, नंबर पूछेगा तो 50 नंबर, और अगर परसेंट पूछेगा तो हम परसेंट भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पास का मार्क्स मैंने आपको बताया। अब अगर मानो क्वेश्चन में दोनों पूछा जाता है, पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो ये। अच्छा, पासिंग मार्क्स भी दो तरीके से बता सकते हैं। 20% में 10 नंबर जोड़ दो, 20%। 20% की वैल्यू इतना नंबर ये, या फिर 35% में से 20 घटा दो। 35% का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ देखोगे 35% में से कितना घटा दो, 20। 1% का मान दो तो 35% का मान 70, 70 में से 20 घटा दो 50, तो ये आ जाएगा। पासिंग मार्क्स पूछेगा तो 50 नंबर, लेकिन क्वेश्चन में तुमसे कहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। कितना परसेंट चाहिए पास करने के लिए, कितना परसेंट, तो हमें ये कैलकुलेट नहीं करना, हमें यहाँ पर करना है पास का परसेंट। ठीक है, मेरा उद्देश्य वहाँ पर क्या था, एक काम करो, मेरा उद्देश्य आपको ये समझाना था कि देखो दोस्त, चीज़ें दो तरीके से पेपर में पूछी जाती हैं। मेरी बात मानो, मैंने हजारों क्वेश्चंस मेरे भाई कराए हैं,
और मुझे पता है 3 सवाल बनता है, टोटल का पूछा जाता है, एक वो क्वेश्चन, दूसरा मार्क्स। तो मार्क्स में उद्देश्य क्या होता है कि ये नंबर में है, बस इसको भी मेरे भाई मार्क्स में बदल दो। ये मार्क्स में है, इसको भी मार्क्स में बदल दो तो मार्क्स आ जाएगा। और मेरे भाई जब परसेंट में पूछा जाता है, जब यहाँ पर किसी को लगे हमने गलत निकाल दिया, गलत नहीं निकाला है, सही चीज़ें की हैं, तुमको समझाने के लिए वो चीज़ की थी। और अगर किसी को लगे पास का परसेंट मेरे भाई पूछा गया, तो भाई इससे चले जाओ या इससे चले जाओ। ये तुम्हारे सामने 20% है और ये तुम्हारे सामने 10 मार्क्स है। अब देखो दोस्त, परसेंट पूछा है, तो जो बंदा परसेंट में है उसको परसेंट में रहने दो, इसको तुम खाली परसेंट में बदल दो, इसको खाली परसेंट में बदल दो। 2 नंबर का 1%, तो इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना। समझ में आ रहा है? 2 नंबर 1% के बराबर, यानी अपने आप का आधा। तो जितना भी आएगा वो अपने आप का आधा, इतना परसेंट, और 20 में 5% हो जाएगा 25%। हमारे सामने उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर होगा। क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली मेरे भाई, यहाँ पर ये बता दो, क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, बताओ जल्दी से। ठीक है, एक बच्चा पूछता है कि सर यहाँ पर बाकी जो हैं वो टीचर्स कब आएंगे। देखो मेरे भाई, हमेशा याद रखना, जीवन में सब्र का जो फल होता है ना वो बहुत मीठा होता है। अगर जल्दीबाजी की है किसी भी चीज़ में लेकर के ना, तो बहुत गंदा हालत हो जाएगा। आप बताइए, अगर हमारी सारी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से हुई रहती पहले, तो 24 तारीख को हम एप्लीकेशन जो है, 17 या 18 तारीख को हमने छोड़ा था वहाँ पे, 18 को छोड़ा था, 19 तारीख को पूरी टीम लेकर के खड़े होते हैं और मेरे भाई सेल लॉन्चिंग पूरा पूरा हम करते हैं। लेकिन हमने वो काम नहीं किया, वक्त लिया, पहले अच्छा एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बनाया, फिर उसके बाद में वक्त लेकर के अच्छे अच्छे टीचर्स से हमारी बात चल रही है, सारी चीज़ें हैं वो भी आएंगे। लेकिन जब होगा ना तो स्थिरता के साथ में होगा, गंभीरता के साथ में होगा, परेशानी नहीं होगी। आज आप देखोगे जा करके, तो मैं आपको बताता हूँ, विद्याग्राम एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे बच्चों ने इतना प्यार लुटाया कि 4.9 की रेटिंग है यार। मैं सरप्राइज़्ड हूँ और मैं खुश हूँ इस बात से। मतलब मुझे लगा कि हाँ यार, हमने वक़्त तो लिया, मेहनत तो किया, लेकिन बच्चे उस चीज़ की कदर करते हैं। नहीं तो कहीं 4.3 रेटिंग है, किसी की 4.5 रेटिंग है, मतलब 4.9 रेटिंग, और ये आप लोगों का प्यार है। और यही बात कहेंगे कि जब आप विद्याग्राम में फ्री में आप टेस्ट देते हैं, जब आप फ्री में वहाँ क्विज़ देते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि उस फ्री को मेरे भाई यहाँ पर देने के लिए कितना पैसा लगा होगा, कितना सब कुछ लगा होगा, लेकिन आपके लिए वो चीज़ फ्री की गई। तो अपनी जो मेरे भाई कृतज्ञता है, अपनी जो मेरे भाई भावना है, अपनी जो शब्द हैं, वो आप भी रेट करके उसी तरीके से यहाँ पर बताएँ। रेटिंग ऐसी चीज़ होती है जिसको पढ़ कर के बाकी बच्चे होते हैं कि हाँ यार, ये देखो क्या ये वाक़ई में सच्चाई है कि नहीं है। और वो मतलब मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकता, ठीक है? वो अपनी अंतर की आवाज़ होती है। और वो अंदर की आवाज़ जब आपकी आती है, तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं न कहीं दूसरों तक वो बात सही मार्गदर्शन देने का काम करती है, ठीक है? तो आप भी रेटिंग ज़रूर करें विद्याग्राम एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं तो, ठीक है? और फ़ायदा उठाएँ। अब जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, वेन डायग्राम पढ़ाने जा रहे हैं। असल में जब तुम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो वेन डायग्राम में मेरे भाई जो आता है क्वेश्चन, वो आता है 2 केस वाला। और जब तुम रेलवे और बाकी स्टेट एग्ज़ाम से बात करोगे, तो इसमें जो आता है वो मेरे भाई यहाँ पर आता है 3 केस वाला। हम आपको दोनों के क्वेश्चंस कराएँगे, 2 केस भी और 3 केस भी, और तरीके से हम आपको सारी बातें समझाएँगे। मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से सारी बातें, कि 2 केस क्या होगा, 3 केस क्या होगा, लेट्स डिस्कस अपॉन इट। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेन डायग्राम की बात, सीधा सीधा मुद्दे की बात हम करेंगे और हम मुद्दे की बात समझेंगे। बहुत गहराइयों में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है? बहुत गहराइयों में गए तो वेन डायग्राम ही इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसको मैं 2 घंटे कम से कम पढ़ा सकता हूँ। कम से कम मैंने कहा 2 घंटे, लेकिन हमें उतना नहीं जाना। वेन डायग्राम में होता क्या है, ये पूरा का पूरा एक गाँव होता है। ये क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये पूरा का पूरा गांव होता है, और इस गांव में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला जो मेरे भाई यहाँ पर समूह है, पहला जो समुदाय है, वो यहाँ पर वो है जो मेरे भाई चाय पीता है, और जो दूसरा समुदाय है वो है जो कॉफ़ी पीता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त का कुछ भी मिल जाए तो वो भी पीते हैं, ठीक है? तो पहला वाला जो सर्कल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे भाई चाय को। और दूसरा वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बोलोगे गुरुजी कॉफ़ी को। तो पहले वाले सर्कल का जो एक है अपना मेरे भाई, एक अपना ही रंग है। कॉफ़ी वालों का मेरे भाई यहाँ पर एक अपना ही रंग है, और जो बीच में जो मेरे भाई लोग हैं यहाँ पर, उनका कहीं न कहीं एक अपना ही रंग है। तो मेरे भाई चाय भी है, कॉफ़ी भी है, और ये भी है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम अगर टोटल इनका काउंट करना चाहें कि टोटल चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, चाय और मेरे भाई कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, तो ऐसे केस में चाय वालों का ये पूरा संख्या ले लीजिए, यानी नंबर ऑफ़ टी ले लीजिए। फिर मेरे भाई कॉफ़ी वालों का पूरा संख्या ले लीजिए, तो नंबर ऑफ़ कॉफ़ी ले लीजिए और माइनस कर दीजिए। और क्या माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर ये बीच वाला मेरे भाई यहाँ पर, ये बीच वाला क्या करिए, माइनस।
क्योंकि बीच वाला 2 बार आ गया, बीच वाला इधर भी आ गया, बीच वाला, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं ऐसी चीज़ जो दोनों में कॉमन हो, चाय और कॉफ़ी में। चाय ले लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए और घटा दीजिए, इंटरसेक्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? तो ये हो जाता है मेरे भाई हमारे सामने वेन डायग्राम का फ़ॉर्मूला। ये हमारे सामने क्या हो जाता है? वेन डायग्राम का फ़ॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है? ये क्या हो जाता है? तो वेन डायग्राम का फ़ॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात? जिसको ऐसे भी कहा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? तरीके से मेरे भाई बस 15 मिनट का सेशन और रह गया और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो ये किसका केस बन गया? तो ये मेरे भाई यहाँ डबल का केस बन गया। ये किसका केस बन गया मेरे भाई यहाँ? डबल का। क्लैरिटी है कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे भाई यहाँ पर ये किसका केस बन गया? तो मेरे भाई यहाँ डबल का। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? 2 लोगों का केस। चलो आ जाओ। अब हम बात करते हैं 3 लोगों के केस में। अब हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर 3 लोगों के केस में, ठीक है? यहाँ पर 3 लोगों वाली कहानी क्या होती है? फिर से मेरे भाई एक बड़ा-सा गाँव होता है इस बार। इस बड़े से गाँव में 3 तरह के लोग रहते हैं। मेरे भाई यहाँ पर एक वो जो मेरे भाई यहाँ पर क्रिकेट देखते हैं, एक वो जो फुटबॉल देखते हैं और एक वो जो मेरे भाई यहाँ पर हॉकी देखते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी वाले कितने तरह के हैं मेरे भाई यहाँ पर? 3 तरह के लोग हैं, ठीक? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ कहेंगे सर ये क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, ये फुटबॉल है और यहाँ पर ये हॉकी है। तो अगर हम खाली इस सर्कल को देखें तो ये वो समुदाय है जो सिर्फ क्रिकेट देखता है। ये मेरे भाई कट्टर समर्थक है क्रिकेट का, ये क्रिकेट के अलावा कुछ और नहीं देखता। ये वो समुदाय है जो कट्टर समर्थक है खाली फुटबॉल का, ये वो समुदाय है जो ओनली मेरे भाई यहाँ पर हॉकी है, ठीक है? अब आ जाओ। अब अगर हम देखेंगे तो ये बीच वाला समुदाय वो हो गया जो क्रिकेट और फुटबॉल देखता है, ये वो हो गया जो क्रिकेट और हॉकी देखता है, ये वो हो गया जो फुटबॉल और हॉकी देखता है, ठीक है? और यहाँ पर ये वाला समुदाय क्या होता है? ये समुदाय बीच वाला जो समुदाय है, ये जो बीच वाला समुदाय है, ये ऐसा है जो क्रिकेट के सर्कल में आ रहा है, फुटबॉल के सर्कल में आ रहा है, हॉकी के सर्कल में आ रहा है, तो तीनों कॉमन है। तो इसका जो फ़ॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? अगर इसमें तुम चाहते हो टोटल निकालना कि हमको पूरा क्रिकेट भी मिल जाए, ठीक है? यूनियन हॉकी भी मिल जाए और यूनियन फुटबॉल में मिल जाए, तो यहाँ पहले क्रिकेट की सारी संख्या को ले लो, फुटबॉल की सारी संख्या को ले लो, हॉकी की सारी संख्या को ले लो, ठीक है? और उसके बाद में क्रिकेट और हॉकी या ऐसे समझ लो क्रिकेट और फुटबॉल का जो कॉमन डेटा है उसे माइनस करो। मेरे भाई फुटबॉल और हॉकी का कॉमन डेटा है उसे माइनस करो, ठीक है? यहाँ समझते जाना। डबल वाले को क्या करना है? माइनस CF, फिर मेरे भाई FH और फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे C और H मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? क्रिकेट, फुटबॉल देखो ये माइनस, माइनस, माइनस और लास्ट में क्या होगा? जो कॉमन डेटा है जो तीनों का है, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ये इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा पूर्ण रूप से, ये हो जाएगा तुम्हारा पूर्ण रूप से। किस तरह यहाँ पर क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस हॉकी दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, तीनों को क्या करेंगे? ऐड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं सर नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ये हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। CF FH CH, ठीक? अब हम लोग चलते हैं और इसी के ऊपर में दोनों बातें समझते हैं। यहाँ पर दोनों के सिर्फ 3 सवाल है हमारे पास में और यहाँ समझ लेंगे। यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था और यूपी कांस्टेबल पर भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना मेरे भाई। यहाँ आ जाओ। 17 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा। एक स्कूल कंडक्ट कराती है टेस्ट को जहां 60% बच्चे अंग्रेजी में पास होते हैं। देख लो मेरे भाई यहाँ पर 60% बच्चे अंग्रेजी में पास होते हैं, 70% गणित में और 45% दोनों में। तो यदि हम यहाँ देखें उसी तरीके से वेन डायग्राम बना करके, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ कहेंगे अंग्रेजी में पास करने वाले कितने? तो 60%। मेरे भाई यहाँ दूसरे विषय में पास करने वाले कितने? 70%। और यहाँ दोनों में जो कॉमन है वो कितना? तो 45%। तो कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज हु पास एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब होता है टोटल, और जब हम टोटल निकालेंगे तो कहेंगे इस वाले बक्से का पूरा ले लीजिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? दूसरे वाले बक्से का पूरा ले लीजिए यहाँ पर, आज जो दोनों में कॉमन होगा 45 यहाँ पर, उसको आप क्या करिए? घटा दीजिए। तो याद रखिएगा 130 में से अगर आप इसको घटाते हैं तो पूरा पूरा कितना आ जाएगा? 85%। यानी कम से कम एक देने वाले कितने हैं? तो 85। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? आंसर होगा। एकदम जियो मेरे चैंपियंस, एकदम सही मेरे भाई यहाँ पर उत्तर दिया तुमने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? आंसर है कि सर A + B - इंटरसेक्शन B हमारा टोटल आ जाएगा। अच्छा, इसमें फेल अगर पूछता तो क्या बोलते? बोलते सर देखो पास करने वाले अगर हमारे सामने 85 हैं तो फेल करने वाले 15% होंगे। फेल करने वाले कितने होंगे? तो
तो 15% होंगे। फेल करने वाले कितने होंगे? तो 15% होंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? कोई पानी देना भाई उसमें, कोई दिक्कत की बात है? आ जाओ। चलो अब नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ देखते हैं और यहाँ समझते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। ये तो अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, ये हमारे सामने अलग है, 19 हो गया और ये हमारे सामने 20 हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को एकदम जो है 18 नंबर को एकदम बाद में करेंगे, पहले 19 नंबर क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर क्या हो गया, 18 को कर ही लो, ठीक है, इतना मेरे भाई बड़ा सवाल नहीं है, कर लेते हैं। 3 सवाल हमारे सामने, 18, 19, 20। चलिए आप लोग इसको मेरे भाई ट्राई करिए, जल्दी से बनाइए फटाफट। बनाओ भाई, ट्राई करो। पढ़ो क्या कहा गया। इन अ स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले टेनिस एंड क्रिकेट बोथ इज 180। टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले लोगों की संख्या 180 है। इन दैट स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट प्ले टेनिस। टेनिस खेलने वालों की संख्या जो हो जाएगी, ये टेनिस है और ये कितना है, तो मेरे भाई 70% है, ठीक है। 60% क्रिकेट, तो मेरे भाई यहाँ क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 60% हो जाएगी, ठीक है। कहा गया इफ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट प्ले एनी गेम इज 25% ऑफ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। नहीं खेलने वालों की संख्या जो मेरे भाई इससे एसोसिएटेड नहीं है, नहीं खेलने वालों की संख्या, ठीक है। 70 टेनिस खेलता है, 70 टेनिस खेलता है, 60 क्रिकेट खेलता है, और डू नॉट प्ले इज 25% ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। इसका 25% यानी एक चौथाई, इसका एक चौथाई होता है 15। तो नहीं खेलने वाले कितने हैं, तो नहीं खेलने वाले 15 हैं, कि 15% तो लोग खेलते ही नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की संख्या कितनी है। बच्चों की संख्या मेरे भाई यहाँ कितनी है, देखो मैं तुम्हें मेरे भाई यहाँ बताता हूँ बहुत तरीके से, समझना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। समझना, पहली बात, टेनिस और क्रिकेट बोथ की वैल्यू 180 है। यहाँ पर इसका जो मेरे भाई मान है ना, वो 180 दिया गया है। वो कितना दिया गया, 180। तो देखो सबसे पहली बात, मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो गांव है वो 100% को रिप्रेजेंट करता है, और उस 100% में यहाँ पर जिसको मैं अभी स्याही कलर से रंग रहा हूँ इसको, ये वाली जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। आप सही तरीके से देखोगे तो बोलोगे सर 100% में ये वाला, यानी दोनों गोलों को छोड़ करके 15। तो मेरे भाई 100 में से 15 लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं, यानी करने वाले 85 हैं। तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि मेरे भाई 15% लोगों ने कुछ नहीं किया, यानी जो हमारा टोटल है हमारे सामने, यानी टेनिस और क्रिकेट का जो हमारा टोटल है वो बराबर होगा मेरे भाई पूरा पूरा टेनिस के, वो बराबर होगा पूरा पूरा क्रिकेट के, और यहाँ पर इन दोनों का कॉमन डेटा होगा माइनस। तो ये जो टोटल है ये अपने आप में 85% है। 100% में से 15% लोग कुछ नहीं खेलते, तो ये कितना हो जाएगा, 85%, ठीक है। टेनिस का मेरे भाई यहाँ पर आलम क्या है, तो 70%। क्रिकेट का यहाँ पर आलम क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर 60%। 70 और 60 निकल गया, और इसका मेरे भाई क्या कर देते हैं, एक्स कर देते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ समझना मेरी बात को, उस x को यहाँ लेके आओ, 7 और 6 13, 13 मेरे भाई इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा 45%, यानी जो कॉमन डेटा है वो 45% है। जो कॉमन डेटा है बच्चों वो 45% का है, यानी यहाँ पर ये जो 180 है वो कितने की वैल्यू है, 45% की है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर जो दोनों गेल खेलते हैं यहाँ पर वो इतना, और ये कितने का मान है, 45 का। और क्वेश्चन में क्या कहा गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पूरा कुनबा कितने का था, तो पूरा कुनबा मेरे भाई यहाँ पर 100% का था। पूरा कुनबा कितने का था, तो 100% का था। पूरा कुनबा कितने का था, तो 100 का था, यानी 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया ये बात? तो बहुत तरीके से आप इस बात को समझ सकते थे, बहुत तरीके से आप इस बात को जान सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आइए चलिए 19 नंबर और 20 नंबर सवाल को हम लोग लगाते हैं ट्रिपल केस। सिर्फ 2 सवाल और कल तुम लोगों का हम परसेंटेज कर देंगे ख़त्म। मेरी टीम का सजेशन ये था 5 क्वेश्चन और करा दीजिए, हम आसपास का टाइप जोड़ देते हैं, ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज। मैंने कहा ऐसे क्यों ख़त्म करना भाई,
ये बताओ क्यों ख़त्म करूँगा मैं ऐसे? जब हमने तरीके से पढ़ा भाई नहीं देखे, मुझे भी पता है कि पहली वीडियो पर जो व्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं। दूसरी क्लास को थोड़ा कम बच्चा अटेंड करता है, तीसरी को और कम। तो बच्चे को ये लगता है कि पहली क्लास में जितना था वहीं परसेंट है। तो भाई बच्चे को तो लगने से तो बहुत कुछ लगता है। कल के दिन किसी बच्चे को लग जाए धरती गोल नहीं है तो हम क्या करेंगे? भाई मैं शिक्षक हूँ, मैं उनका भाई हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर में विश्वास किया है, तो ये मेरी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उनको पूरा पढ़ाऊँ। मैं उनको पूरा पढ़ाऊँ, ये मेरी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है और मैं पूरा पढ़ाऊँगा। जो समझदार बच्चा होगा वो सारी क्लास देख लेगा और जो नहीं होगा वो नहीं देखेगा। बस ये वाली बात है। ठीक है? आ जाइए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। ट्रिपल केस है और ये ट्रिपल केस है तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा ठीक है? इसको अभी रोकिए थोड़ा-सा 19 को 20 को देखिए सीधा-सीधा आपको 20 में क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है? बहुत शानदार सवाल, बहुत बढ़िया तरीके से अंतिम सवाल है आपका। यहाँ पर ये देखिए, क्वेश्चन में पूरी तरीके से हमें यहाँ वेन डायग्राम बनाना है। एक बच्चा कहता है जल्दी करिए लाइब्रेरी बंद हो जाएगा। भैया एक बात बताओ जल्दी के चक्कर में समझाना छोड़ दें? बोलो। जब इतना विश्वास किए हो तो थोड़ा-सा मेरे भाई वक़्त दे दो। तुम्हारे लिए ही तो करा रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो जल्दी तो हम भी करा के निकल जाएँगे 2 मिनट में। क्या ज़रूरत है इतना देर तक मेरे भाई भूखे प्यासे रह कर के पढ़ाने का? कोई मतलब बनता है बताओ? हैं? उड़ान तो भरनी ही पड़ेगी चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े क्योंकि सपनों की कीमत हिम्मत से चुकानी पड़ती है। बहुत शानदार, राधे-राधे। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब देखिए इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 20 प्ले हॉकी। ठीक है, 20 लोग हॉकी खेलते हैं, 15 क्रिकेट खेलते हैं, 11 फुटबॉल खेलते हैं। 7 मेरे भाई हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, 4 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 5 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 18 मेरे भाई डोंट प्ले एनी ऑफ दीज स्पोर्ट। 18 तो कुछ खेलते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं खेलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल ऑफ द 3 स्पोर्ट टू हु प्ले एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट। इतना बढ़िया सवाल है मेरी सारी बातों का जवाब देने के लिए कि मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, पहली बात, बच्चे क्लास में कितने हैं? 50। तो यहाँ पर इस पूरे बक्से के अंदर में कितने बच्चे हैं? तो 50 हैं। ठीक है, 50 में से मेरे भाई यहाँ पर कहा गया था 18 स्टूडेंट डोंट प्ले एनी ऑफ दीज स्पोर्ट। 18 लोग नहीं खेलते हैं, ये खेलने वाला है, 18 लोग नहीं खेलते हैं। तो 50 में से 18 नहीं खेलेंगे तो खेलने वाले कितने होंगे? तो 32। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स में मेरे भाई यहाँ पर खेलने वाले जो लोग होंगे, जो मेरे भाई खेलेंगे, तो खेलने वालों की संख्या कितनी होगी? 50 में से 18 नहीं खेलते तो खेलने वालों की संख्या 32 होगी। यानी अगर इन तीनों सर्कल का जो हम टोटल करेंगे तो वो टोटल हमारे सामने कितना आएगा? तो टोटल हमारे सामने 32 आएगा। ये अपने दिमाग में डाल लेना क्योंकि 3 तरह के खेल हैं। एक मेरे भाई वहाँ हॉकी है, क्रिकेट है और फुटबॉल है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे सामने हॉकी हो गया, ये क्रिकेट हो गया और फुटबॉल हो गया, तो हम तीनों को लिखेंगे। अगर आप यहाँ देखते हैं तो देखिए साफ तौर पे कहा गया 20 छात्र हॉकी खेलते हैं। हॉकी खेलने वाला ये जो पूरा-पूरा टोटल है, ये पूरा-पूरा टोटल कितना है? तो ये टोटल मेरे भाई यहाँ पर 20 के बराबर में है। ठीक है, समझना मेरी बात को यहाँ पे। 20 छात्र क्या खेलते हैं? हॉकी। 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाला कितना होगा? तो 15 हो जाएगा। 11 फुटबॉल खेलते हैं तो 11 हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर फुटबॉल हो जाएगा। 7 छात्र हॉकी तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं। हॉकी और क्रिकेट मतलब यहाँ पर ये वाला नंबर मेरे भाई, ये पूरा-पूरा कितना है? तो ये पूरा-पूरा कुनबा 7 के बराबर है। ये पूरा-पूरा कितना है? तो 7 के बराबर है। ठीक है? 5 छात्र हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो हॉकी और फुटबॉल मेरे भाई यहाँ पर ये वाला ये कितना है? तो ये हमारे सामने 5 की वैल्यू है। ठीक है? उसके बाद में यदि 18 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते तो वो कॉमन ही हो गया। तो मेरे भाई यहाँ समझ लेना। इन अ क्लास 50 स्टूडेंट 20 प्ले हॉकी, 15 यहाँ इतना 20 15 11 हो गया हमारे सामने। 7 प्ले विद हॉकी एंड क्रिकेट, 7 मेरे भाई हॉकी क्रिकेट खेलते हैं। 4 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, 4 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। 4 प्ले, हाँ यहाँ पर ये छूट गया था कि 4 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले यानी ये वाला टोटल कितना होगा? तो ये वाला टोटल 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 5 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल और यहाँ पर 18 स्टूडेंट डोंट प्ले एनी ऑफ दीज स्पोर्ट। अब देखो बीच वाले की वैल्यू कितनी होगी? बिना बीच वाले के मान के तो तुम मेरे भाई कुछ कर ही नहीं सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये ऐसा मेरे भाई आलम है कि क्या ही कहें। बीच वाले का मान तुमको पता होना चाहिए। बीच वाले का मान अगर नहीं पता कि ये कितना है तो मेरे भाई सवाल जनरली नहीं बनता है। ये बीच वाले का वैल्यू हमें कितना लेना पड़ेगा? बीच वाले का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? तो बीच वाले का या तो तुम फॉर्मूला से मेरे भाई लगा सकते हो। फॉर्मूला से कैसे लगा सकते हो? तो एक काम करो, इसको यहाँ पर तुम x मान लो। क्या मान लो? x मान लो। तो तुमको मैंने कहा था कि मेरे भाई क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया
और हॉकी हो गया, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब का टोटल जब करोगे तो पूरा पूरा क्रिकेट ले लेना, पूरा पूरा फुटबॉल ले लेना और पूरा पूरा हॉकी ले लेना मेरे भाई यहाँ पर। उसमें से क्या करना, इन दोनों का कॉमन डेटा, यानी क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन डेटा घटा देना। फिर इन दोनों का कॉमन डेटा, फुटबॉल और मेरे भाई यहाँ पर इसको हटा देना, ठीक है। फिर इन दोनों का मेरे भाई यहाँ पर क्रिकेट और मेरे भाई हॉकी को हटा देना और फिर जोड़ देना तीनों के कॉमन डेटा को, फिर जोड़ देना तीनों के कॉमन डेटा को, यानी क्रिकेट को, फुटबॉल को और हॉकी को, ठीक है। यदि इसी को हम संख्या में व्यवस्थित करें तो पूरा डेटा कितना आएगा, 50 लोग थे, 18 नहीं खेलते हैं, 50 में से 18 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो बोलोगे गुरुजी 32 आ जाएगा। अब आ जाओ चलो, अब देखो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 15 है। फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, 11 है। हॉकी खेलने वालों की संख्या कितनी है, 5 है। क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन, क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन कितना है, तो 4 है मेरे भाई। फुटबॉल हॉकी का कॉमन, फुटबॉल और हॉकी का कॉमन कितना है, तो 5 है। और क्रिकेट हॉकी का कॉमन, क्रिकेट हॉकी का कॉमन कितना है, 7 है। ये हमको नहीं पता है, इसी को हम जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x। अब देखो मेरे भाई 15 और 5 20, देखो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने खत्म हो जाएगा, कई सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। 5 से 5 खत्म, 7 और 4 11 से 11 खत्म। अब यहाँ पर अगर देखोगे 15 ले जाकर के घटाओगे तो हो जाएगा 17। तो ये हमारे सामने x का मान, ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, x का मान। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 5 से 5 खत्म, 7 4 11 से 11 खत्म। मेरे भाई x का मान कैसे 17 आ सकता है, एक्स का मान 17। फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल दोस टू प्ले मेरे भाई 3 स्पोर्ट टू एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज स्पोर्ट्स। यहाँ पर ये 17 कैसे हो गया, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या, 20 होगा हॉकी, वहीं तो कहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया। अच्छा अच्छा, लिखने में मैंने गड़बड़ किया ना भाई, देखो यही हो जाता है कई बार। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 15 11, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब 15 11 और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भैया। ये कितना हो जाएगा, 15 11 और 20 हो जाएगा। 15 देखो 20 15 11, 20 15 11, यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी हमारी तरफ से गलती थी, ठीक है। अब आ जाओ चलो, अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहेंगे सर -7 -4 से 11 खत्म, ठीक है। उसके बाद में 15 और 20 हमारे सामने होते हैं गुरुजी 35, 35 में से 5 गया तो 30, 30 को ले जाकर के घटाओगे तो x का मान आ जाएगा 2। अब यहीं पर सारा का सारा खेल शुरू होता है। x का मतलब बीच वाले की वैल्यू, और वो किसके बराबर है, 2 के। तो यदि हम बीच वाले को देखें तो वो 2 के बराबर है। तो यदि हम बीच वाले को देखें तो अब ये 2 के बराबर आ गया भाई। खाली ये मान निकल करके आ गया ना, तुम एक एक मान निकाल लोगे, ये मेरा दावा है, एक एक मान। अब देखो यहाँ पर जो तीनों खेल खेलने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 2 हैं। आप 7 में से 2 को निकाल दीजिए, 5 आ जाएगा। 5 में से 2 को निकाल दीजिए, 3 आ जाएगा। 4 में से 2 को निकाल दीजिए, 2 आ जाएगा। अब देखते चलो कैसे डेटा निकलता है। 20 में से 5 3 8 2 10, 20 में से 10 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 15 में से 5 4 9 निकाल दीजिए, 6 आ जाएगा। 11 में से मेरे भाई 3 2 5 2 7 निकाल दीजिए, 4 आ जाएगा। तुम्हारे सामने हर एक चीज का मान रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बताता हूं तुम्हारे सामने, यहां पर अगर तुम्हारे सामने कल के दिन खाली कह दे सिर्फ एक खेल खेलने वाले कितने लोग थे, ओनली वन मेरे भाई कह दे, कई सारे डेटा तुम्हारे सामने मैं लेकर के आ गया हूं। ओनली वन स्पोर्ट खेलने वाले कह दे कि सिर्फ एक खेल खेलने वाले कितने लोग हैं, तो ये वाला मान ओनली वन, ये ओनली वन, ये ओनली वन, ये ओनली हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं, 10। ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, 6। ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो यानी कुल मिलाकर के ऐसे 20। सिर्फ एक खेल खेलने वाले 20। अगर कहा जाए कि 2 खेल खेलने वाले कितने लोग हैं, 2 खेल खेलने वाले कितने लोग हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये सिर्फ 2 खेल खेलते हैं, 5। ये सिर्फ 2 खेल खेलते हैं, 3। और ये सिर्फ 2 खेल खेलते हैं, 5 3 और 2। तो यहाँ 5 + 3 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 10। और अगर कहा जाए कि ओनली 3 मेरे भाई, सिर्फ यहाँ पर 3 खेल खेलने वाले कितने लोग हैं, तो ओनली 3 में सिर्फ यहाँ पर ये वाला संख्या, ये जो है वो सिर्फ 3 खेल खेलता है। किसी के साथ में भी रेशियो पूछा जा सकता है। तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू प्ले ऑल ऑफ द 3 स्पोर्ट टू प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट, यानी यहाँ पर इनका रेशियो मेरे भाई कहा गया कि 3 खेल खेलने वाले और 2 खेल खेलने वाले का रेशियो, तो यहाँ पर सीधा सीधा 1:5। बोलोगे सर ये आपने क्यों लिखा, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, ताकि तुम्हें चीज़ें जो है वो समझ में आ सके।
तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, जो डेटा हमारे सामने दिया गया था उस पे खाली फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला लगा करके बीच वाले का मान निकाल लेना था, और बीच वाले का जैसे मान आ गया तो इसमें से घटा दिया साइड में, इसमें से घटा दिया ये, इसमें से घटा दिया ये, और फिर सब घटा दिए तो ओनली वन आ गया। तो किसी भी तरह का डेटा पूछे, कल के दिन खाली ये पूछे सिर्फ कट्टर समर्थक हॉकी के कितने हैं 10, क्रिकेट के कितने हैं 6, फुटबॉल के कितने हैं ये, कितने ऐसे लोग हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं कुछ और नहीं 3, कितने ऐसे हैं क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं 2, कितने ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं 5। ऐसे तो हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले 7 लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से 2 ऐसे हैं जो ये भी खेलते हैं, तो सिर्फ हॉकी एंड क्रिकेट, ओनली हॉकी एंड 2, तो यहां पर ये हो जाएगा। तो ये हमारी तरफ से मेरे भाई हो गया पूरा 20 सवाल। ये क्वेश्चन हम आपको ट्राई करने को देते हैं, और इसका आंसर सभी लोगों को कहाँ देना है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखो टैक्टिकल क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़े आसानी से बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हम बीच बीच में तो तुम लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी प्लान किए हैं, तो उस मॉक टेस्ट में हम तुमको ये करा देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे मैराथन्स या शायद मेरे इस सेशंस के बाद में कोई बच्चा ये कहे कि भैया खाली बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हो, नॉर्मल करवा रहे हो, टॉप का तो है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हर लेवल का क्वेश्चन है, हर चीज़ें की क्वेश्चन है, और मेरे भाई यकीन मानो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी तुमको और ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करना है तो एसएससी मैथ और रेलवे मैथ से अपना प्रैक्टिस करो। ठीक है, 18 देख लो, देख लिया मैंने, 18 देख लिया। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया, सही बनाया, आप देख लीजिएगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो इनकी बुक से कर लीजिए। ये दोनों किताबों का जो पीडीएफ है वो विद्याग्राम एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। आज के सेशन को अपलोड होने के बाद में इसका टेस्ट भी आपको विद्याग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो विद्याग्राम एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और पूर्ण रूप से फायदा उठाएं। कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों आपकी क्लास होगी। ठीक है, आज कौन सा दिन है, थर्सडे ना, कल फ्राइडे को ऑफ रहेगा, सैटरडे को आपका क्लास होगा। तो हम लोग सैटरडे को मिलेंगे क्योंकि कल बहुत सारा काम है मुझे। ठीक है, तो कल मैं क्लास आपकी नहीं ले पाऊंगा, मैं पहले कह देता हूँ। मिलेंगे हम लोग सीधा शनिवार को। उम्मीद करते हैं कि सेशन बढ़िया आया होगा। बाकी फिर भी हमने तो पूरी अपनी जोर शोर से सारी चीज़ें आपको समझाई। आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।